हाँ बच्चा पार्टी बोलो। ये सेकंड क्वेश्चन तो सबका हो गया होगा। कैसे किसी भी फंक्शन की किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशियबिलिटी टेस्ट करने के लिए अब क्या करते हैं? LHD और RHD कंपेयर करते हैं। हाँ तो करेक्ट वे तो वही है कि आप एलएसडी आरएसडी कंपेयर करो। अभी चलो एक कुछ ग्राफ पॉइंट बना जैसे, लो। हाँ जैसे ये वाला फंक्शन है एफ एक्स। अब मैं दो तरीके से इसको ट्रीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, जैसे ये फंक्शन तो कॉन्टिन्यूअस है, आपको अच्छी तरह से पता है, तो अगर इस फंक्शन को अगर लिखना चाहे तो ऐसे लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर एक्स नेगेटिव है तो ये हो जाएगा ई रेज टू द पावर एक्स। बोलो हाँ या ना? यस मॉड सर। एक्स बिकम माइनस एक्स। एंड अगर एक्स पॉजिटिव है तो ई टू द पावर माइनस एक्स हो जाएगा। और अगर एक्स जीरो है तो आपको पता है कि इसकी वैल्यू क्या है, वन है। यही फंक्शन है, कोई डाउट? अब इस फंक्शन का कुछ बच्चे कैसे गए, जैसे मान लो बोला गया इसकी डिफरेंशियबिलिटी टेस्ट करो, तो बच्चे क्या करते हैं मैं बता रहा हूँ। आप भी कर सकते हो ऐसा। इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं एफ डैश एक्स, मतलब फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया विदाउट नोइंग दैट उस डिफरेंशिएबल है कि नहीं उस पॉइंट पर, बट ओवरऑल तो डिफरेंशिएबल है। तो आपने क्या किया कि इधर ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, तो ई टू द पावर एक्स आता है। ई रेस टू द पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, तो आएगा माइनस ऑफ ई रेस टू द पावर नेगेटिव एक्स। ये कब वैलिड है, जब एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी है। ये रिजल्ट कब वैलिड है, जब एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी है। मेरी बात समझ रहे हो क्या किया गया? यस सर। एक्स इको डेरिवेटिव फंक्शन है ये, जब एक्स जीरो से छोटा है तो डेरिवेटिव फंक्शन या स्लोप फंक्शन है ई टू द पावर एक्स, जब एक्स जीरो से बड़ा है तो डेरिवेटिव फंक्शन है ई टू द पावर माइनस एक्स विद नेगेटिव साइन। एट एक्स इक्वल टू जीरो वी कांट से। तो हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव फंक्शन अगर किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है फंक्शन, तो टेक्निकली स्पीकिंग उस पॉइंट पर जो उस पॉइंट के लेफ्ट नेबरहुड में जो डेरिवेटिव फंक्शन की वैल्यू है और उस पॉइंट के राइट नेबरहुड में जो डेरिवेटिव फंक्शन की वैल्यू है, वो दोनों वैल्यूज में कोई जंप नहीं होना चाहिए, कोई अब्रप्ट चेंज नहीं होना चाहिए। तो हमने बोला कि डेरिवेटिव फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करो, मतलब एफ डैश जीरो नेगेटिव क्या होगा। तो जीरो के लेफ्ट साइड में डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है, यहां से देखो क्या रहा है, ई रेज टू द पावर जीरो माइनस एच, मतलब ई टू द पावर जीरो दैट इज वन। बोलो हाँ या ना? यस यस सर। सर। यस सर। और एफ डैश जीरो पॉजिटिव क्या आ रहा है, तो एक्स को जीरो प्लस एच पुट करेंगे, लेकिन कहाँ पुट करेंगे, सेकंड या वाली डेफिनेशन। सेकेंड वाले जीरो के राइट वाली डेफिनेशन में। तो ये आएगा तुम्हारा नेगेटिव ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस जीरो प्लस एच कर दिया मैंने, एच टेंडिंग टू जीरो करके जब निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, क्या माइनस आएगी वन। बोलो, नेगेटिव वन आ माइनस जाएगी। वन। तो हमने क्या फाइंड किया कि ये जो लेफ्ट साइड में है इसको बोलते हैं एल एच डी, और इसको बोलते हैं क्या, आर एच डी। बट इस पर्टिकुलर केस में बेशक आप अगर टेस्ट करेंगे तो एल एच डी आर एच डी की वैल्यू यही आएगी। बट इस बात से ये गलतफहमी मत दिमाग दिमाग में रखना कि ये एल एच डी होती है, ये आर एच डी होती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसको बोलते हैं डेरिवेटिव, अगर ऐसा आ रहा है तो हम बोलते हैं डेरिवेटिव फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। एफ डैश एक्स एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। अगर एफ डैश एक्स कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, किस पॉइंट पर, एट एक्स इक्वल टू जीरो, नहीं डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं, क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस है क्योंकि तो जीरो पे है। तो डेरिवेटिव फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस है, उसके बेसिस पर हमेशा हम ये नहीं बोल सकते कि फंक्शन डिफरेंशिएबल या नॉन डिफरेंशिएबल होगा। मतलब डिसकंटिन्यूअस है तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा, और कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होगा, ऐसा हमेशा नहीं बोल सकते। बाई एंड लार्ज बोल सकते हैं, कब बोल सकते हैं, जब फंक्शन खुद कॉन्टिन्यूअस हो। अदरवाइज कई बार ऐसा होगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, बट उसका डेरिवेटिव फंक्शन कंटिन्यूअस है लेफ्ट राइट में, और उसके बेसिस पर आपने बोल दिया कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो वो
गलत प्रिडिक्शन हो जाएगा, क्योंकि अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया तो डिफरेंशिएबल हो ही नहीं सकता हो। तो यहां पर आप एक जगह नोट करके लिख दो क्या, कि इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, ऐसे ध्यान से लिखो, इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस and its derivative function is also continuous, then fx will be differentiable. Then fx will be differentiable at that point. और अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो डेरिवेटिव फंक्शन की कंटिन्यूटी के बेसिस पर डिफरेंशिएबिलिटी को प्रिडिक्ट नहीं करना है, इसका ध्यान रखना है। तो पहले हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे, कंटिन्यूटी आ गई तो हम डेरिवेटिव फंक्शन से भी जा सकते हैं। अदरवाइज करेक्ट वे क्या है, करेक्ट वे में LHD निकालेंगे। LHD कैसे आएगा बोलो, अगर इसी फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना हो तो कैसे आएगा LHD? मैं लिखा LHD लिखो आप, LHD क्या आएगा, इट इज इक्वल टू लिमिट h गोइंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, तो यहां से आएगा e रेज टू द पावर नेगेटिव h माइनस 0 पर वैल्यू फंक्शन की अनडाउटेडली 1 है, डिवाइडेड बाय माइनस h, और ये क्या आएगा बच्चा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिमिट का है तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू 1 आएगी। और जब आप RHD कैलकुलेट करोगे तो आप लिखोगे लिमिट h गोइंग टू 0 e रेज टू द पावर, ये वाला फंक्शन, ये इस फंक्शन में 0 के राइट साइड में, तो और h की जगह 0 प्लस h लिखेंगे, तो बोलो क्या लिखें, यहां पर e रेज टू द पावर नेगेटिव h की जगह लिखेंगे 0 प्लस h माइनस 0 पर फंक्शन की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई h। तो यहां पर देखो तो ये 0 प्लस h को सिंपली h ही लिख दो, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, समझ में आया इशू क्या होगा? माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। हाँ, तो पहले यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। अब ये लिमिट हो जाएगी तुम्हारी कितनी, 1, 1। और ये माइनस की वजह से क्या आ जाएगा, -1। तो आया वही आंसर, LHD की वैल्यू 1 आई, RHD की -1 आई, जो कि ग्राफ से भी वेरीफाई हो रही है। कि ग्राफ पर तो आपको पता ही है किस फंक्शन का ग्राफ कितने लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ग्राफ ड्रॉ करो और ग्राफ से देखो, क्योंकि fx का ग्राफ पता है तो f mod x का ग्राफ निकालना आपको आता है, ड्रॉ करना। यस सर। तो fx का ग्राफ मतलब e रेज टू द पावर नेगेटिव x का ग्राफ कैसा होता है, तो e रेज टू द पावर नेगेटिव x ऐसा एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, ऐसा ऐसा। और इसमें ये fx है, fx इज इक्वल टू e रेज टू द पावर -x का ग्राफ है। अब इसी में x की जगह mod x ड्रॉ करेंगे तो क्या होता है, f mod x का ग्राफ बनाना है तो क्या करेंगे, 0 के राइट साइड वाला ग्राफ एज इट इज रखते हैं, आई होप आपको याद होगा, यस सर, तो रिफ्लेक्ट कर देंगे। और इसी को इधर y एक्सिस में रिफ्लेक्ट कर लेते हैं ऐसे। ये ग्राफ हो गया तुम्हारा, इसको हटा दो। अब इसमें देखो तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर 0, तो यही पॉइंट है, 0,1 पॉइंट है, 0,1 पॉइंट पर लेफ्ट हैंड टेंजेंट ऐसी है, और राइट हैंड टेंजेंट आप खुद देखो तो राइट हैंड साइड में अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो जस्ट इसी की मिरर इमेज, क्योंकि पूरा ग्राफ ही मिरर इमेज हुआ तो टेंजेंट भी रिफ्लेक्ट होगी। तो सिर्फ राइट हैंड टेंजेंट देखो तो इसी की स्लोप है ना ये वाले फंक्शन की, और इस फंक्शन की स्लोप क्या आएगी, वो तो पता ही है -1 आएगी। और उसी को मिरर इमेज किया तो लेफ्ट हैंड, अगर ये एंगल कितना बन रहा है, ये 135 बन रहा है, तो यहाँ पर राइट साइड में टेंजेंट का स्लोप है -1, m इज इक्वल टू -1, और लेफ्ट में क्या हो जाएगा, तो ये एंगल कितना बन रहा है, ऑब्वियसली 135 है, तो ये कितना है, 45 है, तो ये भी 45 है, ये भी 45, ये भी 45 है, तो tan 45 स्लोप की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो ग्राफ से भी दिख रहा है कि राइट हैंड टेंजेंट का स्लोप क्या है, -1, लेफ्ट हैंड टेंजेंट का स्लोप क्या है, +1। यही आंसर आ रहा है RHD एंड LHD। तो जब भी कोई क्वेश्चन को करो ना अभी शुरू में, तो हर क्वेश्चन को होलसम कंप्लीट एनालिसिस करो, उसको ग्राफ से भी सोचो, उसको कंटिन्यूटी ऑफ डेरिवेटिव से भी सोचो, उसको प्रॉपर डिफरेंशियबिलिटी का लिमिट वाले टेस्ट से भी सोचो,
कम से कम 8-10 प्रॉब्लम इस तरह से करो, उसके बाद आप अपने आप पता चल जाएगा कि कब आपको जो है क्या यूज करना है समय बचाने के लिए। नाउ मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। ये बात को याद रखना कि किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव फंक्शन का कॉन्टिन्यूटी और उस फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी ये बाय एंड लार्ज सेम होती है, बट हमेशा नहीं। कुछ केसेस में ऐसा मिलेगा कि फंक्शन जो है वो उसका डेरिवेटिव कंटिन्यूअस फंक्शन है, डेरिवेटिव फंक्शन कंटिन्यूअस है बट फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। और कई बार ऐसा भी मिलेगा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है बट उसका डेरिवेटिव फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन at times will not imply the continuity of its derivative function and vice versa as well। तो वो आपको कहीं कहीं पर मिलेंगी सिचुएशंस। अब थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन क्या है बाय द वे? ये हटा दो अभी। तीसरा क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन पढ़िए। फंक्शन दिया और उसका टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन पूछा। फंक्शन दिया, बोला कि इसका टेंजेंट नॉर्मल का इक्वेशन निकालो, मतलब जीरो पर आपको इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। यस सर। क्या करा आपने? पहले चेक करा कि डिफरेंशिएबल है जीरो पे या नहीं। हाँ, जैसे देखो कई तरीके से सोच सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप जीरो पर नॉर्मली क्या करते, ये क्वेश्चन अगर डिफरेंशियबिलिटी आपने नहीं पढ़ा होता तो आप क्या करते, आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते। डिफरेंशिएट करते तो कोशेंट रूल लगाते। क्या आता है, डिनोमिनेटर एक्स इंटू साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? टू टू साइन एक्स cos 2x इंटू कोसाइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस न्यूमरेटर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1, यही आता। एफ डैश एक्स तो यही आता ना यस सर। डिफरेंशिएट करके। अब ये जो फंक्शन आपका आ रहा है, ये फंक्शन को अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो आपको क्या दिख रहा है? क्या ये फंक्शन का ये इसकी फंक्शन की वैल्यू जीरो पर एग्जिस्ट कर रही है? एफ डैश जीरो डिफाइंड है, न्यूमरेटर भी जीरो को जा रहा है, डिनोमिनेटर भी जीरो को जा रहा है। एफ डैश जीरो इज नॉट डिफाइंड। क्या बोला मैंने? एफ डैश जीरो इज नॉट डिफाइंड। अब मैंने नहीं बोला, ये आप भी बोल सकते हो। इस फंक्शन की वैल्यू जीरो पर डिफाइंड नहीं है। नहीं है। बट मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो डेरिवेटिव है वो डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट एट अ पॉइंट है ही नहीं ना। डेरिवेटिव एट अ पॉइंट का कोई सिग्निफिकेंस मैंने बोला था नहीं। वैल्यू एट अ पॉइंट होता है। डेरिवेटिव क्या है? वो दो लिमिट्स हैं, एक लेफ्ट हैंड लिमिट है और एक राइट हैंड लिमिट है, और अगर वो दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं और दोनों इक्वल हैं, रियल है, फाइनाइट है, तो वही वैल्यू उस पॉइंट पर डेरिवेटिव बोला जाता है। तो अगर किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव फंक्शन, इसको फिर से लिखो कहीं पर, फिर से नोट करके लिखना आप। इफ डेरिवेटिव फंक्शन बिकम्स अनडिफाइंड, ध्यान से सुनो आप इसको और लिखो भी। इफ डेरिवेटिव फंक्शन बिकम्स अनडिफाइंड at certain point, then it does not means that fx is not differentiable at that point। अगर किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव फंक्शन अनडिफाइंड आ गया, 0/0 आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फंक्शन उस पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा। क्या करना होगा? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वी नीड टू टेस्ट द डिफरेंशियबिलिटी। सो इन सच केसेस, ये डाउट केसेस हैं, समझे ना? इन सच केसेस वी नीड टू
टू टेस्ट द डिफरेंशियबिलिटी। जहां पर डेरिवेटिव फंक्शन डिफाइंड है वहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां अनडिफाइंड हो जाए वहां टेस्ट करो, डेफिनेटली टेस्ट करना है आपको। कई बार आपको ऐसा मिलेगा कि फंक्शन का डेरिवेटिव फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर नहीं डिफाइंड है, लेकिन फंक्शन डिफरेंशिएबल है। जैसे चलो इसका टेस्ट करते हैं, पहले इसका टेस्ट करते हैं, मतलब एलएचडी निकालते हैं या आरएसडी, जो बोलो वो निकाल दें। आरएसडी निकाल दें, चलो आरएसडी पहले निकालते हैं। आरएसडी क्या आएगा बोलो? लिमिट h गोइंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 ओवर h। 0 प्लस h, 0 प्लस h भी 0 नहीं है, 0 माइनस h भी, तो दोनों जगह फंक्शन तो यही है अपना। इसी फंक्शन में एक x की जगह h डालना है आपको, तो क्या आएगा बोलो? लिमिट, आप बोलो, मैं लिख रहा हूं, बोलो कौन बोलेगा? f ऑफ 0 प्लस h क्या होगा? Sin of h square by साइन ऑफ h स्क्वायर ओवर h. h माइनस 0 पर वैल्यू क्या दी हुई है? लकली 0 दी हुई है। और डिवाइड बाय क्या बोला आपने? h। H क्या आया ये बताओ? ये Standard लिमिट form बन तो बना स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, तो 1 आ गया, आरएसडी 1 आ गया। अब जरा एलएचडी निकाल लेते हैं। एलएचडी क्या आएगा? एलएचडी भी कैलकुलेट कर लो। एलएचडी में क्या चेंज आएगा? वहां पर हम लिखेंगे लिमिट h गोइंग टू 0, और यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 ओवर माइनस h। अब इसको भी जरा फिल करते हैं, ये वैल्यू को प्लग इन करते हैं, तो क्या sin आएगा? of h square by minus h minus by h. minus H, वही स्टैंडर्ड हाँ, फॉर्म। साइन ऑफ माइनस h का स्क्वायर मतलब h स्क्वायर ही आएगा, डिवाइडेड बाई माइनस h माइनस 0 ओवर माइनस h। तो यहाँ पर क्या है बोलो? बोलो। 1 यहाँ पर भी 1 आ गया, तो ये तो इंटरेस्टिंग हो गया। डेरिवेटिव फंक्शन तो बेचारा हाथ खड़े कर दिया था, वो तो बोला कि मैं तो डिफाइंड नहीं हूं, बट फंक्शन क्या आ गया? एलएसडी भी 1 है, आरएसडी भी 1 है, दोनों रियल है, दोनों फाइनाइट है, इक्वल हैं, तो क्या आ गया जी? एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट 0। ये फंक्शन 0 पर डिफरेंशिएबल है, और 0 पर स्लोप क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ गई? 1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ गया? -1। -1 टेंजेंट का इक्वेशन पॉइंट क्या है? 0,0। 1 स्लोप है, तो इसका टेंजेंट का इक्वेशन भी लिख सकते हैं, y इक्वल y टू equal एक्स। to x. y equal to x और नॉर्मल का इक्वेशन क्या आ गया? y इज y इक्वल टू equal to नेगेटिव minus. एक्स। ये टेंजेंट आ गया, नॉर्मल आ गया। अब तुम्हें एक मुद्दे की बात बताता हूं। ये तो टेस्ट वेस्ट करके पता चल गया डेरिवेटिव फंक्शन अनडिफाइंड था, और हमने क्या किया यार, ये डिसाइड, जो बच्चा पैनिक करेगा वो तो बोलेगा फंक्शन डिफरेंशियल नहीं, काम खत्म उसका। जिसको ये बात पता है, ये नोट जो लिखा था, जिसके दिमाग में ये नोट है, तो वो तो टेस्ट करेगा, डिफरेंशियबिलिटी टेस्ट करेगा, तो उसकी नैया पार हो जाएगी। बट एक क्लेवर बात थी जो यहाँ ऑब्जर्वेबल थी, ध्यान से देखो। डेरिवेटिव की लिमिट ले लेते हैं. हाँ एग्जैक्टली exactly. क्योंकि डेरिवेटिव की वैल्यू तो मेरे लिए कंसर्न ही नहीं है ना। डेरिवेटिव की वैल्यू जैसी कोई चीज ही नहीं होती है। आपको वो जो फंक्शन जो अनडिफाइंड हो रहा है उसकी लिमिट देखो, उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ध्यान से देखो, कर रही है कि नहीं कर रही है? यस सर. क्या कर रही है लिमिट? वो cos x square minus sin x. हाँ, ये पहले वाले टर्म की लिमिट 2 आ रही है, माइनस साइन एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर की 1 आ रही है, 2 माइनस 1 क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो डेरिवेटिव फंक्शन की वैल्यू नहीं, डेरिवेटिव फंक्शन की लिमिट इंपॉर्टेंट है। उस पॉइंट के लेफ्ट में और उस पॉइंट के एलएचएल और आरएचएल उसकी इंपॉर्टेंट है, उसकी वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं। तो इसका ध्यान रखना है। मतलब ये सारी बातें इतना रिगरस मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूं कि आपके दिमाग में बिल्कुल थॉट पर मेच्योरिटी होनी चाहिए कि हमने वहां क्या किया लिमिट निकालते समय। लेफ्ट से टेंजेंट, राइट से टेंजेंट, लेफ्ट सीकेंट का लिमिटिंग केस लेफ्ट टेंजेंट का स्लोप, राइट सीकेंट का लिमिटिंग केस राइट टेंजेंट का स्लोप। तो वहां उस पॉइंट पर का तो कोई बात ही नहीं हो रही ना, हमेशा लेफ्ट और हमेशा राइट में लिमिटिंग केस की बात हो रही है। ये चीज अपने दिमाग में रखनी है। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर थिंग। चौथे पॉइंट पे चलें, अगले क्वेश्चन पे चलें। yes Yes sir. चलिए साहब, फटाफट देखिए क्या बोला गया। चेक द कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द फंक्शन। नॉट अ बिग डील,
तो कर सकते हैं, फटाफट बताइए। पाई बाय 2 पर बोल रहे हैं सब। इसका तो ग्राफ से भी बता सकते हैं, विदाउट ग्राफ से भी बता सकते हैं। पाई बाय 2 पर कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी के बारे में तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ए पार्ट में कॉन्टिन्यूटी के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, बताइए जरा तो। दोनों कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो समेशन हाँ, cos x कॉन्टिन्यूअस है, mod x कॉन्टिन्यूअस है, तो कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस का, और Yes, sir. एडिशन ऑफ टू फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। अगर एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है और हमें पाई बाय 2 पर इसका डेरिवेटिव डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है, तो हम क्या कर दें, हम डिफरेंशियबिलिटी के टेस्ट से भी जा सकते हैं और डेरिवेटिव से भी कर सकते हैं। एफ डैश एक्स निकाल लें क्या? एफ एक्स फंक्शन को हम क्या लिखेंगे, पाई बाय 2 के राइट साइड में क्या होगा, लेफ्ट में क्या होगा, जल्दी बोलो। एक्स लेस देन पाई बाय 2 क्या होगा? 2 cos x 2 cos x, वेरी करेक्ट। और ग्रेटर देन पाई बाय 2 पर क्या होगा? 0। 0। और पाई बाय 2 पर भी वैल्यू 0। तो अब मैं डायरेक्टली एफ डैश एक्स निकालता हूं तो भी मेरा आंसर आ गया। क्या आया? -2 sin x इधर आ गया, और राइट साइड में तो 0 ही आया। तो मेरे को क्लियर दिख रहा है कि एल एच डी क्या आएगा, -2 -2, और आर एच डी क्या आएगा, 0। 0। तो इसका मतलब है कि फंक्शन डिफाइंड, सॉरी नॉट डिफरेंशियल। नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है। दूसरा पॉइंट, बिकॉज कंटिन्यूटी मैंने टेस्ट कर लिया था तो मैंने रिस्क लिया कैसे कर लेते हैं। और अगर वैसे नहीं करना है तो दूसरा तरीका क्या है कि एलएचडी हम निकालेंगे, तो एलएचडी मेरी वहां से भी आएगी, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। तो आएगा एफ ऑफ 0 पाई बाय 2 माइनस एच, एफ ऑफ पाई बाय 2 माइनस एच माइनस एफ ऑफ पाई बाय 2 बाई एच, ये ऐसे लिखना पड़ेगा। तो मैं करके दिखा रहा हूँ, यहाँ से देखो, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एक्स की जगह पाई बाय 2 माइनस एच लिखा, 2 टाइम्स पाई बाय 2 माइनस एच, साइन 2 कॉस पाई बाय 2 माइनस एच क्या हो जाएगा, 2 साइन एच, माइनस पाई बाय 2 पर वैल्यू क्या है, 0, डिवाइड बाय माइनस एच। तो आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट है, क्लियर दिख ही रहा है कि -2 आ रहा है। और टाइम बहुत ज्यादा नहीं लगता जी। आर एच डी क्या है, आर एच डी लिखेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, राइट साइड में फंक्शन हमारा कांस्टेंट है ना। तो एफ ऑफ पाई बाय 2 प्लस एच की जगह क्या लिखेंगे, 0, और पाई बाय 2 पर वैल्यू भी क्या लिखेंगे, 0, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, एच। तो न्यूमरेटर एग्जैक्टली 0 माइनस 0, दैट इज एग्जैक्टली 0 है, डिनोमिनेटर नॉन 0 है, तो आंसर क्या आएगा, 0। 0। तो टेस्ट से भी वही आएगा आपका, कोई दिक्कत की बात नहीं। ग्राफ से देखो तो ग्राफ से भी समझ में आ रहा है कि इस फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा। तो जब जब कॉस पॉजिटिव है तो डबल हो जाएगा, तो कॉस एक्स का ग्राफ जैसा होता है, जैसे कि यहाँ पर कॉस का ग्राफ ऐसा होता है, अगर आप रिकॉल करो तो ऐसा। और जब जब कॉस की वैल्यू नेगेटिव है तो मॉड कॉस उसको कॉम्पनसेट करके न्यूट्रलाइज कर देगा। तो अपन का ग्राफ ऐसा मिलेगा, ऐसा डबल, ऐसा यहाँ पर ऐसा डबल हो जाएगा ऐसा, और यहाँ पर फिर ऐसे कांस्टेंट हो जाएगा इस रीजन में, फिर यहाँ पर ऐसा डबल हो जाएगा ऐसा, और फिर ऐसा कांस्टेंट रहेगा। आई थिंक इसका ग्राफ पहले भी आपने बनाया हुआ है, तो आपके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा ग्राफ बनेगा इससे। तो किसी भी जगह पर जहां पर बोल रहे थे पाई बाय 2 पर बोल रहे थे ना, ये पाई बाय 2 पॉइंट है। आपको दिख रहा है कि राइट साइड में क्या हो रहा है, राइट साइड में तो हॉरिजॉन्टल ग्राफ है तो स्लोप 0 है। लेफ्ट साइड में ग्राफ क्या है, तो ये टेंजेंट का स्लोप निकालना है। तो 2 cos x फंक्शन है, उसका लेफ्ट वाला टेंजेंट निकाल लो, डेरिवेटिव लेकर के भी निकाल लो तो आंसर आ जाएगा। और वैसे भी cos का स्लोप क्या होता है, -1 होता है ना, यहाँ पर इस पॉइंट पर डबल कर दिया तो स्लोप डबल हो गया, क्योंकि कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पे डेरिवेटिव भी तो उसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है। तो आप सीधे कोसाइन का स्लोप पता है, उसका डबल करके निकाल लो। बी पार्ट का आंसर क्या है, जल्दी बताओ। एफ एक्स गिवन फंक्शन है, एक्स नॉन जीरो है, ए पॉजिटिव दिया हुआ है, F0 0 है,
ए पॉजिटिव में भी ए ग्रेटर देन 1 दे देता हूं मैं आपको, चलो ए ग्रेटर देन 1 ले लो। कॉन्टिन्यूस तो आ गया। कॉन्टिन्यूअस आ गया। जीरो पर वैल्यू जीरो, जीरो पर लिमिट निकालना है तो क्या किया, कैसे चेक किया? ए टू पावर 1 बाय एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया मतलब वो हाँ, एफ एक्स पावर 2 तुम्हारा जो बाय फंक्शन है वो ए टू द पावर 2 बाय एक्स माइनस 1 मतलब एक्स इंटू ए टू पावर ए की पावर 2/x-1 ओवर ए टू द पावर 2/x+1 प्लस 1 इंटू एक्स। एंड प्रोडक्ट ये एक्स है। ये फंक्शन है जब x नॉट जीरो है और x इक्वल टू 0 पर 0 है। और जब इस फंक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसकी लिमिट क्या आएगी एक्सटेंडिंग टू 0 पर? 0 प्लस पे वो इनसाइड ब्रैकेट 1 को टेंड करेगी तो 1 इंटू 0। हाँ, जीरो जीरो प्लस राइट लिमिट निकालेंगे तो ये तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म है राइट लिमिट पर। अगर मैं 1 से बड़ा ए ले रहा हूं तो इसको इससे डिवाइड कर देना, और फिर जो है 1 लिमिट आएगी इसकी, और ये 0 तो 0 आ गया, और 0 नेगेटिव करेंगे तो क्या आएगा? वो दोनों 0 को टेंड मा- करेंगे तो तो ये माइनस। 0 और ये 0, तो ये -1 इंटू 0 तो भी 0 आएगा। तो इसका मतलब ये तो क्लियर दिख रहा है, F0 पॉजिटिव भी 0 है और F0 नेगेटिव भी 0 है। सबको दिख रहा है कि नहीं है? यस सर। जिसको भी अगर कोई ट्रबल होगा तो जैसे 0 नेगेटिव की बात करेंगे तो लिमिट ऐसे ऐसे इवेल्युएट होगी, लिमिट h गोइंग टुवर्ड्स 0 a रेज टू द पावर -2/h-1 ओवर a टू द पावर -2/h+1 इंटू h -h, ऐसा आएगा। अब ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये आंसर 0 है। इसी तरह से राइट लिमिट भी देख लेंगे। फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब क्या करें? अब ऑल्दो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, मैं डेरिवेटिव की कंटिन्यूटी से भी जा सकता हूं, लेकिन ये फंक्शन इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि डेरिवेटिव फंक्शन निकालना अच्छा सौदा नहीं। हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रॉपर डिफरेंशियबिलिटी का टेस्ट ही करना चाहिए। मान लो आर एच डी निकालने के लिए मैं बोलता हूँ, क्या लिखोगे आर एच डी? निकाल के बताओ। a टू द पावर 2/h-1 ओवर a टू द पावर 2/h+1 इंटू h -0 ही रहेगा, डिवाइड बाई h रहेगा, यही आएगा। तो आपको क्या दिख रहा है? ये दिख रही है, लिमिट तो क्लियर दिख रही है। h और h कैंसिल हो जाएगा, ये जो आएगा वो ऑब्वियसली 1 - a रेज टू द पावर -2/h ओवर 1 + a टू द पावर -2/h करेंगे। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 8 की पावर 2/h से डिवाइड करके, ये a की पावर -इन्फिनिटी क्या हो गया 0, तो आंसर आ गया 1। अब ध्यान देना, अगर a ग्रेटर देन 1 है तो ये एनालिसिस है, a लेस देन 1 में रिजल्ट चेंज होंगे, आप समझ रहे होंगे। ये लिमिट 1 आ गई, आर एच डी 1 आ गया। सबको समझ में आ रहा है? आर एच डी 1 आ गया। यस सर। यस सर। एल एच डी क्या आएगा? एल एच डी निकाल के बताओ, चलो जल्दी करो। -1। माइनस 1। हाँ, एफ ऑफ 0 -h करेंगे तो आएगा तुम्हारा a की पावर -2/h-1 ओवर a टू द पावर -2/h+1, एफ ऑफ 0 -h माइनस f0 दैट इज 0 डिवाइडेड बाई, इसके साथ -h भी है ना? वो कैंसिल हो जाएगा। हाँ हाँ, माइनस अभी लिख देते हैं, -h -0 डिवाइड बाई -h। ये -h कैंसिल होकर के आंसर क्या आएगा? -1, क्योंकि ये 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है और ये भी 0 हो रहा है। -1/1 -h कैंसिल होकर -1। तो आपने क्या आइडेंटिफाई किया साहब? आर एस डी इज नॉट इक्वल टू LHD RSD is not equal to LHD, and therefore function is non-differentiable. non-differentiable। So continuous but not differentiable at
एट x इक्वल टू 0। जब a की वैल्यू 1 से छोटी होगी उस केस में सिर्फ RHD और LHD फ्लिप होगा। क्या ये बात सही है? यस सर। चलिए, ग्रेट। तो ये तो है कि किसी पॉइंट पर हम डिफरेंशियबिलिटी टेस्ट कैसे करेंगे, आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। नाउ इंटरवल। इंटरवल पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा कुछ और बातें हैं। एक पॉइंट है, ये कॉन्सेप्चुअल बात है, लिख लो कहीं पर। डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन इंप्लाइज कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो डेफिनेटली कंटिन्यूअस होगा। अब जरा देखो, पूरी कहानी को ध्यान से समझो। फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है अगर, तो वो कंटिन्यूअस हो ये जरूरी नहीं। लेकिन अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसकी लिमिट जरूर एग्जिस्ट करेगी। पूरी स्टोरी समझो, जहां से आप फंक्शन के आगे बढ़े हो। सबसे पहले फंक्शन पढ़ने के बाद क्या किया आपने? लिमिट पढ़ी। लिमिट के बाद क्या पढ़ा? कॉन्टिन्यूटी पढ़ी। कॉन्टिन्यूटी के बाद क्या पढ़ रहे हैं आप? डिफरेंशियबिलिटी पढ़ रहे हैं। तो ये फॉरवर्ड implication, limit does not implies continuity. Continuity of function does not ensures differentiability. फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो कंटिन्यूअस हो ये गारंटीड नहीं है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डेरिवेबल हो, डिफरेंशिएबल हो, ये गारंटीड नहीं। लेकिन हाँ, उल्टा हमेशा होल्ड करेगा। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसकी लिमिट जरूर एग्जिस्ट करेगी। तो कन्वर्स ऑलवेज होल्ड्स। ये बात याद रखनी है आपको, लेकिन उससे पहले प्रूव भी करेंगे हम लोग, इससे याद कुछ नहीं रखना। कन्वर्स होल्ड्स। अब यहां बात करें, मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा। इस बात को प्रूव करो। कैसे प्रूव करोगे? एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। हाउ डू यू प्रूव इट? फंक्शन डिफरेंशिएबल है इसका मतलब क्या है ये बताओ। लेट एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एफ डैश ए नेगेटिव इज इक्वल टू एफ डैश ए पॉजिटिव इज इक्वल टू एम विच इज रियल एंड फाइनाइट। यही मतलब हुआ ना जी? बता दो यार। यस सर। यस सर। यस। और हमें ये डिफरेंशियबिलिटी हमने एज्यूम कर ली, मतलब ये मैंने एज्यूम कर लिया। अब हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कॉन्टिन्यूटी। क्या कॉन्टिन्यूटी प्रूव करने का मतलब क्या प्रूव करना है? टू प्रूव दैट क्या प्रूव करना है बताइए। वहाँ पे टेंजेंट एफ डिफाइन पॉजिटिव इज इक्वल टू एफ नेगेटिव। टू प्रूव दैट एफ ऑफ ए माइनस एच लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो इज इक्वल टू ऑफ लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ए। ऑफ तो बिल्कुल क्लियर है कि मेरे को क्या दिया हुआ और क्या प्रूफ करना है। अब ये प्रूफ करना है, पहले तो मैं आपसे बोलूंगा कि आप खुद सोचो। आपको 2 मिनट टाइम दे रहा हूं, 2 मिनट में आप खुद सोचो। अगर आप प्रूफ कर देते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं प्रूफ करूंगा। चलो शुरू हो जाओ, पहले सोचो। ट्राई टू जस्ट फिगर आउट सम वे आउट कि कैसे इससे ये डराइव कर सकते हैं। आपको यहीं से आगे अपनी जर्नी स्टार्ट करनी पड़ेगी, यहां से। इसका मतलब क्या है? यहीं से आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे एफ डैश मान लो ये वाला मान लेते हैं, राइट लिमिट। तो क्या हो जाएगा? लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाई एच इज इक्वल टू एम। और एम क्या है? एम एक फाइनाइट रियल नंबर। फाइनाइट रियल नंबर।
अब दोनों तरफ h मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो उससे फिर fa को दूसरी साइड भेज देंगे, और h 0 को टेंड कर रहा है तो m नेग्लिजिबली स्मॉल, m इंटू एच नेग्लिजिबली स्मॉल हो जाएगा। आप लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसको लिख सकते हैं h मल्टीप्लाइड बाय f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a ओवर h इज इक्वल टू m इंटू h एंड लिमिट h टेंडिंग टू 0। क्योंकि अगर दोनों चीजें इक्वल हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m इंटू h बाई h और h अप्रोचिंग टू 0, ऐसा तो लिख ही सकते हैं। और यस फिर सर। हम ये वाले h को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ। तो ठीक है, यहां तक ये भी सही है, बिल्कुल सही बात है। इससे क्या आया, अब लिमिटिंग केस में ये h और ये h क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हो जाएगा। तो आपने क्या बोला, आपने बोला लिमिट h गोइंग टू 0, क्या f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए, ये m फाइनाइट है, h 0 को अप्रोच कर रहा है, तो ये फाइनाइट इंटू 0 हमेशा क्या होगा, 0। 0 हो जाएगा, तो f इज इक्वल टू लिमिट। और यहां से आ जाएगा कि लिमिट ऑफ h गोइंग टू 0 f ऑफ a प्लस h, वो तो कांस्टेंट है तो बाहर ही निकल गया, इज इक्वल टू f ऑफ a। तो आपने बोला कि अगर राइट डेरिवेटिव फाइनाइट है, ध्यान से सुनो, अगर राइट डेरिवेटिव की वैल्यू फाइनाइट मैंने लिया तो राइट साइड से कंटिन्यूटी आ गई ना, राइट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह से लेफ्ट डेरिवेटिव की वैल्यू फाइनाइट m मान लो, तो वहां से क्या प्रूव कर देंगे आप कि लेफ्ट से भी कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूस। तो तो अगर दोनों डेरिवेटिव रियल और फाइनाइटली एग्जिस्ट करते हैं और इक्वल है, इसका मतलब है कि लेफ्ट से भी कंटिन्यूटी होगी और राइट से भी कंटिन्यूटी होगी, दिस इज फॉर श्योर। मतलब मैं ये बोल रहा हूं ना कि दोनों डेरिवेटिव फाइनाइटली एग्जिस्ट करते हैं, इक्वल ना भी हो, दोनों साइड के डेरिवेटिव फाइनाइट है और रियल है, तो दोनों साइड से कंटिन्यूटी होगी फंक्शन में, ये फॉर श्योर है। तो ये बात प्रूव हो गई, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी है तो कंटिन्यूटी होगी। इसी बात को प्रूव करने का दूसरा तरीका भी है कि अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि इफ एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस देन इट विल बी नॉन डिफरेंशियबल। काउंटर पॉजिटिव। यस, कॉन्ट्रा पॉजिटिव से ए है तो बी होगा, तो मैं प्रूव कर दूं कि बी नहीं है तो ए नहीं होगा। तो अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि फंक्शन कंटिन्यूअस अगर नहीं है तो डिफरेंशियबल हो ही नहीं सकता, तो भी ये स्टेटमेंट प्रूव हो जाएगा। और उसको प्रूव करने के का ज्योमेट्री बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग वेज है। तो ये वाला पार्ट समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ इस पे। ठीक है, ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट था, इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखना इसको। कॉन्ट्रापोजिटिव वाला आर्ग्यूमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ। इफ एफ इज डिसकंटिन्यूअस देन इट मस्ट बी नॉन डिफरेंशिएबल। अब एक केस कोई बताओ तुम, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है उसका एक कोई केस बताओ, कई सारे पॉसिबिलिटी हो सकती है, कोई एक केस बताओ। फंक्शन एक्स इक्वल टू ए पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, उसका कोई एक पॉसिबिलिटी बताओ कि उसकी लेफ्ट लिमिट कुछ ले लो, राइट लिमिट कुछ ले लो। तो मैंने मान लो एक केस ले लिया कि फंक्शन एक्स इक्वल टू ए पर जंप डिसकंटिन्यूटी है, मतलब हमने मान लिया कि राइट लिमिट L1 है, लेफ्ट लिमिट L2 है और L2 वैल्यू के इक्वल है, मान लिया ऐसा। अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। ग्राफ से भी, और ये ग्राफ आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेगा, ये जो अभी हम लोग कुछ बात करने जा रहे हैं हमेशा याद रहेगा आपको। इसका एक रफली अगर मैं फिगर बनाऊं तो ए पर वैल्यू क्या है, एफ ए, ये एफ ए नंबर है और ये ए पॉइंट, और ए कॉमा एफ ए यहाँ डॉट है ऐसे। अब फिर क्या बात हो रही है, आगे बोलो। मतलब ये वैल्यू ऐसे है, यहाँ पर ऐसे, ठीक है। अब ए पर लेफ्ट लिमिट क्या है, वो एफ ए के इक्वल है, मतलब ग्राफ लेफ्ट से कनेक्टेड है उस डॉट से। तो लेफ्ट से ग्राफ इस डॉट से कनेक्टेड है, तो मैंने कुछ मान लो सपोज करो कि ऐसा बना दिया, ऐसा ग्राफ लेफ्ट से। राइट लिमिट क्या है, आर एच एल L1 है, L2 नहीं है, L1 है। L1 है तो मान लो हमने मान लिया कि राइट लिमिट में L1 एक अलग नंबर है, यहाँ कहीं है ऐसे, और ये L1 है।
L1 इज नॉट इक्वल टू L2, डिसकंटिन्यूटी है। राइट में ग्राफ ऐसे यहां से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे कुछ है मान लीजिए। सबको दिख रहा है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है ए पर। यस सर। यस सर। अब मैं आपको बता रहा हूं कि LHD का मतलब क्या है। LHD का मतलब क्या है कि लेफ्ट में एक पॉइंट लिया, यहां कहीं ले लिया मान लो, और उस पॉइंट को इससे ज्वाइन किया, और ऐसे एक कॉर्ड है ऐसे, ठीक है जी, ये कॉर्ड है। अब इसी कॉर्ड को अपन क्या कर रहे हैं, पॉइंट डॉट यही है, देखो डॉट वैल्यू यहाँ है। अब इस कॉर्ड को एच को जीरो ले जा रहे हैं, तो ऐसे ऐसे ये कॉर्ड रोटेट हो रही है ऐसे ना, जैसे एक सिचुएशन ये आई, एक सिचुएशन ये आई। जैसे जैसे एच जीरो होगा ये पॉइंट ऐसे राइट की तरफ मूव कर रहा है, और लास्ट में ऐसे हो रहा है। कुछ बात समझ में आ रही है, क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है? यस सर। क्या समझ में आ रहा है मुझे बताओ, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। सीकेंट टेंजेंट बनने की कोशिश हाँ, कर। कि ऐसे 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 ये रोटेट हो करके होते 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 ये ऐसे हो गई। क्या हो गई है? ये लेफ्ट हैंड टेंजेंट हो रही है। और इसी, जब वो टेंजेंट बनेगी तो जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है जो एक्स एक्सिस से, थीटा, और इसी का जो टैन थीटा है वही क्या है, वही स्लोप ऑफ टेंजेंट है लेफ्ट साइड से, यही LHD है। बोलो समझ में आ रही बात? यस सर। अब राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट ए कॉमा एफ ए के राइट साइड में कोई एक पॉइंट लेते हैं यहां पर। ये पॉइंट अपना क्या है, ए पॉइंट है, और इस पॉइंट को क्या बोल रहे हैं, बी। अब राइट हैंड कॉर्ड लिया मैंने, राइट में इस पॉइंट को उस डॉट से कनेक्ट किया। डॉट यही है बेटा, डॉट यहां नहीं है, यहां तो होल है, यहां से कनेक्ट कर दिया इसको। ये राइट हैंड कॉर्ड है। अब हम क्या करेंगे, ये राइट हैंड कॉर्ड को रोटेट करेंगे, मतलब कैसे, बी पॉइंट को पास लाएंगे, एच को जीरो ले जाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। यस सर। ए स्लोप प्लस, इंफिनिटी को टेंड। हाँ, ए प्लस एच कॉमा एफ ऑफ ए प्लस एच पॉइंट था, और जैसे जैसे एच को हम जीरो को ले जाएंगे, ये पॉइंट यहां से ऐसे खिसकते हुए कभी यहां आएगा, फिर 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 यहां आएगा। और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो सीकेंट है वो भी ऐसे ऐसे अपनी पोजीशन बदलते 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 ऐसे आ रही, देखो ऐसे आ रही। और क्या टेंडेंसी है, जितना एच को जीरो के क्लोज लाओगे ये स्लोप, ये टेंजेंट वर्टिकल हो रही कि नहीं, यस सर। ये सीकेंट वर्टिकल लाइन में कन्वर्ट हो रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इस लिमिटिंग केस में ये सीकेंट का एंगल क्या बनने जा रहा है, 90 डिग्री होने जा रहा है। तो राइट हैंड स्लोप क्या आएगी बोलो, RHD क्या आएगा, इन्फिनिटी, इंफिनिटी। प्लस प्लस इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि एक्यूट से 90 माइनस थीटा से 90 की तरफ आ रहा है, तो RHD प्लस इन्फिनिटी आ रहा है। मतलब मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि जिस साइड से डिसकनेक्शन है, जिस साइड से जो है ब्रांच ऐसे डिसलोकेट हो गई, उस साइड का कोरस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। कॉमन सेंस बोलता है कि इन्फिनिटी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट से यहां ब्रांच पर पहुंचने के लिए उसको वर्टिकल टेक ऑफ करना पड़ेगा, जंप, वर्टिकल जंप करना पड़ेगा। और वर्टिकल जंप का मतलब क्या है कि एक्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन वाई में फाइनाइट चेंज हो रहा है। तो व्हाट इज द चेंज इन द वैल्यू ऑफ फंक्शन? चेंज इन द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज एफ ऑफ ए प्लस माइनस एफ ऑफ ए, विच इज नथिंग बट L1 माइनस एफ ए क्या है, L2। और L1 और L2 अलग अलग नंबर्स हैं, इसलिए ये जीरो नहीं है, ये पॉजिटिव है, नॉन जीरो। और डिवाइडेड बाय क्या है, H, दिस बाय H, और इसकी लिमिट H अप्रोचिंग टू जीरो। अब मैं क्या बता रहा हूं, आपको खुद फील हो रहा होगा क्या हो रहा है, बिकॉज न्यूमरेटर जीरो नहीं है और डिनोमिनेटर जीरो को अप्रोच कर रहा है। न्यूमरेटर पॉजिटिव नंबर है, नॉन जीरो है, क्योंकि L1 L2 अनइक्वल है। डिनोमिनेटर जो है वो पॉजिटिव से जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो ये लिमिट क्या आएगी, प्लस इन्फिनिटी। ये RHD है। बात समझ में आ गई? यस सर। लेफ्ट साइड से सिचुएशन थी, ऐसे सीकेंट थी, जैसे जैसे आपने रोटेट किया सीकेंट ऐसे रोटेट होते हुए एक फाइनाइट पोजीशन पे जाके रुक गई। ये हो गया लेफ्ट हैंड टेंजेंट का स्लोप। राइट साइड से कहानी क्या थी, राइट साइड से आपका सीकेंट ऐसे था, ऐसे जैसे जैसे आपने एच को जीरो का अप्रोच किया, ये ऐसे ऐसे रोटेट होते 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 ये क्या हो गई, ऐसे वर्टिकल हो रही है, मतलब इसका प्लस इन्फिनिटी स्लोप है। बस यही बात आपको समझनी है।
अब अगला वाला मैं आपसे कुछ डायग्राम दिखाऊंगा, आप मेरे को बताएंगे लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव बिना कैलकुलेशन के। देखें आपका क्या प्रेडिक्शन होता है। इससे क्या आप पता चला, फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस है तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। और क्या पता चला, जिस साइड से फंक्शन में वैल्यू और लिमिट में फर्क आएगा, मतलब जिस साइड से डिसकनेक्ट होगा, टूटेगा फंक्शन, उधर वाला डेरिवेटिव उसका फाइनाइट नहीं होगा कभी भी, इनफिनाइट आ जाएगा। अब वो प्लस इन्फिनिटी भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी। जैसे ये केस है, इस केस के करस्पॉन्डिंग आप बताओ, इसमें लेफ्ट डेरिवेटिव क्या आएगा? वैल्यू यहां है, लेफ्ट ब्रांच यहां है, राइट ब्रांच यहां है, लेफ्ट डेरिवेटिव क्या आएगा? इन्फिनिट इन्फिनिटी, प्लस या माइनस? प्लस। तो आप ऐसे समझना, यहां से आप इस फंक्शन पे राइट ले रहे हो, ऐसे चढ़ते जा रहा हो, चढ़ते जा रहा हो, चढ़ते यहां पहुंच गए। इस पॉइंट के बाद इस डॉट को ऑक्यूपाई करने के लिए आपको वर्टिकली अप जाना पड़ेगा। वर्टिकल अप का मतलब क्या हुआ? इनफाइनाइट रेट ऑफ चेंज। एक्स में कोई चेंज नहीं देना है और वाई में जंप देना है, तो प्लस इन्फिनिटी। इस पॉइंट से ये ब्रांच में जाते समय फिर से वर्टिकल जंप, प्लस इन्फिनिटी। तो एल एच डी आर एच डी दोनों क्या होगा? प्लस इन्फिनिटी। सबको समझ में आ रही बात? यस सर। यस सर। कैलकुलेशन में एल एच डी मतलब L1 माइनस वैल्यू डिवाइडेड बाई माइनस एच, तो ये प्लस इन्फिनिटी है, क्योंकि L1 जो है वो छोटा है और L बड़ा है, तो छोटे में से बड़ा सब्ट्रैक्ट किया तो ऊपर भी नेगेटिव नीचे भी नेगेटिव, नीचे जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो प्लस इन्फिनिटी। आर एस डी मतलब L2 माइनस एल बाई एच, तो L2 क्या है? L2 बड़ा है, L छोटा है, तो न्यूमरेटर पॉजिटिव है नॉन जीरो, डिनोमिनेटर एच जीरो को अप्रोच कर रहा है, प्लस इन्फिनिटी। LSD is not equal to RSD because vertical टेंजेंट लाइन है, यहाँ पर वर्टिकल सीकेंट है। और फंक्शन में जब डिसकंटिन्यूटी एज शोन इन द फिगर, ये सिचुएशन है। LSD बोलो RSD बोलो? LSD इन्फिनिट। हाँ, LSD मतलब इस पॉइंट से इधर जाने के लिए वर्टिकल टेक ऑफ करना पड़ेगा, प्लस इन्फिनिटी। RSD कुछ फाइनाइट होगा, जीरो भी हो सकता है अगर टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाए तो। LSD तो आ रहा है ना प्लस इन्फिनिटी, कैसे ये है, फिर ऐसे 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 ऐसे, जैसे जैसे पॉइंट इधर जा रहा है ऐसे जा रहा है, ऐसे मैं ऐसे बोलूँ, ऐसे ऐसे ऐसे। अब देखो क्या हो रहा है ना, इन्फिनिटी जा रहा है, बोलो यस सर। ऐसे प्लस इन्फिनिटी। चलो आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। some cases, look at the graph, tell me LSD and RSD, what is left derivative, what is right derivative? प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। आइसोलेटेड पॉइंट है, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी है। लेफ्ट डेरिवेटिव प्लस इन्फिनिटी। हाँ, यहां से वर्टिकल ऊपर जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी। राइट डेरिवेटिव इस पॉइंट से वर्टिकली नीचे आ रहा है, नेगेटिव इन्फिनिटी। नेगेटिव इन्फिनिटी। लेफ्ट डेरिवेटिव प्लस इन्फिनिटी, राइट डेरिवेटिव माइनस इन्फिनिटी। इसमें बताइए, नेगेटिव इन्फिनिटी बोथ केसेस में। कुछ ना समझ में आया? इस ये जो आपका जो कर्व है ना, कर्व के ऊपर स्लाइड लो, कर्व के ऊपर आप बैठ जाओ, अपने आप को पॉइंट मान लो, और फिर देखो आपके साथ क्या फील हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है। ऐसा बढ़िया सा स्लाइड लेते 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 यहाँ आएंगे, इसके बाद ऐसे धड़ाम से नीचे गिरेंगे वर्टिकली, वर्टिकल फॉल माइनस इन्फिनिटी। इस पॉइंट से फिर से आप लटक के नीचे आएंगे, माइनस इन्फिनिटी। तो लेफ्ट और राइट दोनों डेरिवेटिव क्या है? माइनस इन्फिनिटी। नेगेटिव इन्फिनिटी। इसमें बताओ, लेफ्ट हैंड माइनस इन्फिनिटी, राइट हैंड प्लस इन्फिनिटी। लेफ्ट हैंड इस पॉइंट से यहां नीचे ड्रॉप हुआ तो वर्टिकल ड्रॉप माइनस इन्फिनिटी, राइट में वर्टिकल जंप प्लस इन्फिनिटी। लेफ्ट डेरिवेटिव माइनस इन्फिनिटी, राइट डेरिवेटिव प्लस इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी। बताइए, जिसको नहीं समझ में आया उनको बता रहा हूं मैं, उनके लिए। अभी भी देखो, इसको मैं ऐसे लेके जा रहा हूं, जैसे जैसे मैं पॉइंट के पास जा रहा हूं कर्व पे, ये वर्टिकल 90 एक्यूट एंगल से 90 डिग्री की तरफ एंगल चाह रहा है टेंजेंट का, सीकेंट का। यहाँ पर ये 90 हो गया तो प्लस इन्फिनिटी। बट जब हम इस डॉट को राइट साइड से ले आ रहे हैं, राइट से
तो ये सारे स्लोप क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है। ऐसे देखो ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से। जैसे जैसे पॉइंट को पास लाएंगे ऐसे, तो ऑब्ट्यूज मतलब 90 प्लस थीटा से 90 की तरफ आ रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो माइनस इन्फिनिटी। मतलब प्रॉपरली हर चीज जस्टिफाई होगी आपकी। सेम सेम आर्ग्यूमेंट अपन यहां दे रहे हैं ऐसे। ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, जैसे से ले जा रहे हैं ये 90 की तरफ आ रहा है, तो ऑब्ट्यूज से 90 आ रहा है तो माइनस इन्फिनिटी। ऐसे राइट साइड में सीकेंट लिया, ऑब्ट्यूज एंगल है, जैसे जैसे ऐसे ले जा रहे हैं माइनस इन्फिनिटी। यहां पर ये देखो ऑब्ट्यूज एंगल है, ऐसे ले जा रहे हैं, ऐसे ले जा रहे हैं, 90 डिग्री हो रहा है, तो ऑब्ट्यूज से 90 माइनस इन्फिनिटी। इधर से एक्यूट एंगल है, देखो एक्यूट एंगल एक्स एक्सिस से बन रहा है, और फिर ये सीकेंट को ऐसे ऐसे इधर ला रहे हैं, तो 90 की तरफ आ रहा है, एक्यूट से 90 मतलब प्लस इन्फिनिटी। तो राइट डेरिवेटिव इज प्लस इन्फिनिटी, लेफ्ट इज माइनस इन्फिनिटी, बोथ आर अनइक्वल। आई थिंक समझ में आ गया, पूरा फील आ रहा है आपको, ठीक है जी, यस सर। यस सर। ग्रेट जी। तो माय जॉब इज डन देन। इसमें दोनों साइड, लेफ्ट में वर्टिकली डाउन माइनस इन्फिनिटी, राइट में वर्टिकली अप प्लस प्लस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। यहां पर दोनों प्लस इन्फिनिटी, यहां पर दोनों माइनस। माइनस दोनों इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी। यहां पर नॉट डिफरेंशिएबल, लेफ्ट में टेंजेंट लाइन का अलग एंगल, राइट में टेंजेंट लाइन का अलग एंगल, इधर में स्लोप tan थीटा, इधर में tan फाई, पाई। एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव, ऑब्वियसली नॉट डिफरेंशिएबल है, इसलिए शार्प टर्म दिख रहा है आपको। तो ये कहानी है जी आपकी डिफरेंशिएबिलिटी की पूरी समझ। अब आपने बात किया था कि चलो अब हम डेरिवेटिव एट पॉइंट समझ गए, डेरिवेटिव का कॉन्टिन्यूटी से कनेक्शन समझ गए। डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूटी है तो डिफरेंशिएबिलिटी जरूरी नहीं, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी है तो कॉन्टिन्यूटी हमेशा होगी। अगर डिसकंटिन्यूटी होगी तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड वाला डेरिवेटिव इनफाइनाइट होगा। ये सारी बात आपको समझ में आ गया। नाउ हाउ टू टेस्ट द डिफरेंशिएबिलिटी इन एन इंटरवल। तो आप लिखेंगे अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, क्विकली जल्दी से राइट इट डाउन। ये सारे पॉइंट अब जो डिस्कस होंगे फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है। अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, तो अगर दो फंक्शन डिफरेंशिएबल हैं तो उनका सम डिफरेंस प्रोडक्ट और डेरिवेट रेशियो के बारे में क्या बोल सकते हैं? ये सारा पॉइंट तो मैं डिस्कस कर चुका, तो इसको मैं हटा रहा हूँ। फंक्शन existence of limit implies continuity, continuity does not imply differentiability but converse is always true। ये सारी बात आपको डिस्कशन में आ गई। हाँ, मैं आपसे पूछ रहा था कि अगर दो फंक्शन डिफरेंशिएबल हैं, मतलब अगर एफ एक्स एक फंक्शन है और जी एक्स भी एक फंक्शन है और दोनों डिफरेंशिएबल हैं, तो व्हाट डू यू से रिगार्डिंग देयर सम डिफरेंस प्रोडक्ट इफ एफ एक्स and gx be two differentiable function? Then पहला k into fx के बारे में आप क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएबल। And fx plus minus gx के बारे में क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएबल। fx into gx के बारे में क्या बोलेंगे? ये भी डिफरेंशिएबल। और fx by gx के बारे में क्या बोलेंगे? और f of gx के बारे में क्या बोलेंगे? तो किसी भी फंक्शन को नॉन जीरो कांस्टेंट से फाइनाइट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं या फाइनाइट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिफरेंशिएबल होगा। डिफरेंशिएबल को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे डिफरेंशिएबल होगा। डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल ऑलवेज डिफरेंशिएबल होगा। डिफरेंशिएबल को डिफरेंशियल से मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा डिफरेंशिएबल होगा। ये सब प्रूव कर सकते हैं। रेशियो, अगर gx नॉन जीरो आ रहा है g ऑफ a, देन रेशियो डिफरेंशिएबल होगा इफ g ऑफ a इज नॉट इक्वल टू जीरो। जीए जीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि डेरिवेटिव में डिनोमिनेटर में gx स्क्वेयर आएगा, है ना। तो a पर वैल्यू अगर जीरो हुई तब ये डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होगी, अदरवाइज दो डिफरेंशिएबल फंक्शन का रेशियो भी डिफरेंशिएबल होगा। कंपोजिशन,
कांट से, क्योंकि वो जी ऑफ ए भी बताना पड़ेगा हमें। हाँ, तो एफ जी एक्स विल बी डिफरेंशिएबल if f एफ इज डिफरेंशिएबल f एट be differentiable at x equal to g of a। तो कंपोजिशन में जो अंदर वाला फंक्शन है उसकी डिफरेंशियबिलिटी अपन को a पर चाहिए, और आउटर फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी a पर मेरे लिए कंसर्न नहीं है, g ऑफ a पर चाहिए। ये ध्यान रखना है आपको। ये तो हुआ कि अलजेब्राइक रूल कैसे ऑपरेट करेंगे अगर दो फंक्शन डिफरेंशिएबल हैं तो, बट जरूरी नहीं, पॉसिबिलिटीज दूसरी भी हो सकती है। तो ये पॉसिबिलिटीज तो आपको कंटिन्यूटी से भी पता था। अब यहां पर कुछ और बात हो रही है, इसको, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको लिख दो। सम ऑफ टू नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन, दो नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शंस का समेशन डिफरेंशिएबल हो सकता है। गिव मी सम एग्जांपल। Just try to think of some example where the summation of two non-differentiable function can be differentiable. Zint x plus rational part of x. Very correct. Gint x and fractional part of x at all integers. सारे इंटीजर पर ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, इसलिए नॉन डिफरेंशिएबल है। बट जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है? अगर ये एफ एक्स है और ये वाला जी एक्स है तो एफ प्लस जी क्या हो जाएगा? एफ एक्स प्लस जी एक्स हो जाएगा। एक्स क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी। और भी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे 2 प्लस मॉड एक्स और 3 माइनस मॉड एक्स। वो वाला तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन था इसलिए डिफरेंशिएबिलिटी लूज कराती। यहां पर क्या, दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेकिन ये भी जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि राइट साइड कंटिन्यूअस नहीं है, सॉरी कंटिन्यूअस है बट जीरो पर नॉन डिफरेंशिएबल है, क्योंकि मॉड एक्स का राइट वाला डेरिवेटिव क्या होता है? +1, लेफ्ट वाला -1। और ये वाला भी उल्टा हो जाएगा, लेफ्ट में -1 राइट में +1। देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है, हमने दो कंटिन्यूअस फंक्शन लिए हैं जो कि डिफरेंशिएबल नहीं है, और उनका सम को डिफरेंशिएबल कैसे बनाया? क्योंकि इसमें जो आर एच डी है वो है 1 और एल एच डी क्या है? -1। यहां पर उल्टा रिवर्स कर दिया, यहां पर एल एच डी क्या है? यहां पर एल एच डी 1 है और आर एच डी क्या हो गया? -1। उससे क्या हुआ, जब दोनों को ऐड किया तो जरा ध्यान से देखो, आर एच डी और आर एस डी का सम क्या हो रहा है? एक +1 एक -1, तो ऐड करके 0 हो गया। और एल एस डी और एल एस डी का भी सम क्या हो गया? -1 +1 0 हो गया। तो दोनों साइड से 0 हो गया तो डिफरेंशिएबल बना दिया जुगाड़ करके। ठीक है, एफ प्लस जी कॉन्स्टेंट फंक्शन हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। ऐसे ये वाला फंक्शन आपने जो पहले एग्जांपल दिया था वो भी ठीक है। सम ऑफ अ डिफरेंशिएबल एंड अ नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑलवेज नॉन डिफरेंट। एक डिफरेंशिएबल फंक्शन में मतलब एक फंक्शन है जिसमें स्मूथ है, और एक दूसरा फंक्शन है जिसमें उस पॉइंट पर अब्रप्ट चेंज आ रहा है। ऐसे दो फंक्शन को ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली एक साइड में स्मूथ रहेगा, दूसरे साइड में अब्रप्ट चेंज आ जाएगा। तो दो फंक्शन है जिसमें एक डिफरेंशिएबल है दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल है, तो उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन से जो फंक्शन बनेगा वो हमेशा नॉन डिफरेंशिएबल होगा। कंटिन्यूटी में भी ऐसा था, याद करो, कंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस। तो डिफरेंशिएबिलिटी में भी वैसा ही है। प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन में बी डिफरेंशिएबल। एग्रीड? यस दो सर। दो नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन का प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल हो सकता है। कैन यू गेट मी सम एग्जांपल? मॉड एक्स इंटू सिग्नम एक्स। एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स ही ले लो। तो मॉड एक्स और मॉड एक्स का प्रोडक्ट दोनों 0 पर नॉन डिफरेंशिएबल है, लेकिन एफ एक्स इंटू जी एक्स क्या हो जाएगा? मॉड एक्स का स्क्वायर, जो कि सिंपली एक्स स्क्वायर बन जाएगा, विच इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, पॉलिनोमियल है भाई। तो ऐसे तमाम फंक्शन आप बना सकते हो कि दो नॉन डिफरेंशिएबल है तो उनका प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल हो सकता है। चलिए, प्रोडक्ट ऑफ अ डिफरेंशिएबल एंड नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन में बी डिफरेंशिएबल। एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल है, बट उनका प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल हो सकता है। जैसे x इंटू मॉड एक्स,
साइन एक्स इंटू मॉड एक्स, ऐसे तमाम बना सकते हो। जैसे एक्स इंटू मॉड एक्स कैसा होगा, एक्स को मॉड एक्स से मल्टीप्लाई करके जो फंक्शन बनेगा वो कैसा होगा, एक्स मॉड एक्स फंक्शन। देखो इसको राइट साइड से लो तो क्या आएगा बेटा, एक्स ग्रेटर देन जीरो पर क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर, और एक्स लेस देन जीरो पर क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। ग्राफ देख रहे हो इसका, एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा, और माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा, इधर में जो ये वाला ग्राफ होता है ना पैराबोला का, इसी का मिरर इमेज इधर में ऐसा, तो स्मूथ रहेगा। लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव जीरो पर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो ये डिफरेंशिएबल हो गया। तो एक डिफरेंशिएबल को एक नॉन डिफरेंशियल से मल्टीप्लाई करने पर डिफरेंशिएबल भी आ सकता है और नॉन डिफरेंशिएबल भी आ सकता है। तो इस जो रूल है इसमें कौन कौन से रूल है, जहां पर सर्टेन है वो रूल है, जहां पर मे बी वो एक्सेप्शंस है। तो कौन कौन से रूल हुए, दो डिफरेंशिएबल का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और रेशियो और कंपोजिशन, वो रूल है, कांस्टेंट मल्टीपल रूल है। फिर एक डिफरेंशिएबल और एक नॉन डिफरेंशिएबल का सम, नॉन डिफरेंशिएबल है ये रूल है, सम एंड डिफरेंस, और बाकी सारे क्या है, एक्सेप्शन, कंडीशनल है। ये तो अलजेब्राइक रूल हो गया, जो आपको अलजेब्राइक रूल पता होने चाहिए। जब आप इंटरवल में डिफरेंशियबिलिटी टेस्ट करेंगे तो ये रूल्स आपको काम आएंगे। अब बात आ रही है क्या, कि कौन से फंक्शन है जो स्टैंडर्ड है और वो कहां कहां पर डिफरेंशिएबल है। तो वो लिस्ट मैं पहले लिखवा चुका हूं कंटिन्यूटी में, उसी में जस्ट डोमेन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी लिखना है। रूट फंक्शन वही है, पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल होता है नंबर लाइन पे। एक्सपोनेंशियल रैशनल फंक्शन ऑल रियल एक्सेप्ट रूट ऑफ डिनोमिनेटर पर डिफरेंशिएबल होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कंप्लीट नंबर लाइन पर डिफरेंशिएबल होता है। लॉगरिथमिक फंक्शन अपनी डोमेन जीरो ओपन से इन्फिनिटी में कंटिन्यूअस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है। साइन एक्स फंक्शन पूरे नंबर लाइन पे डिफरेंशिएबल, कॉस एक्स फंक्शन पूरे नंबर लाइन पे डिफरेंशिएबल, tan एक्स फंक्शन अपनी डोमेन में हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, डोमेन के हर पॉइंट पर, मतलब ऑड मल्टीपल पाई डोमेन में नहीं तो वाला छोड़ दो, और डिफरेंशिएबल भी है। कॉट एक्स भी डोमेन के हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है। आई डोंट थिंक इसमें कोई चेंज है नहीं, एग्जैक्टली वही है जो आपने कंटिन्यूटी में किया था। सीकेंट एक्स थोड़ा सा फर्क है, सीकेंट एक्स फंक्शन की बात करो डोमेन के हर पॉइंट पर, मतलब ऑल रियल एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल पाई बाय 2 पर कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल भी। कॉसिकेंट एक्स फंक्शन ऑल रियल एक्सेप्ट एन पाई में कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी। साइन इनवर्स एक्स, अब यहां से थोड़ा सा चेंज। साइन इनवर्स एक्स के कंटिन्यूटी का डोमेन क्या था, इनवर्स, हाँ, तो डोमेन ऑफ कंटिन्यूटी थी -1 क्लोज से 1 क्लोज्ड। बट अगर आप ध्यान दो इसका ग्राफ, तो वो ग्राफ ऐसा आता था, यहां पर y को x लाइन के साथ ऐसे टच करता हुआ ऐसे जाके यहां पर वर्टिकल हो जाता था। ओपन हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए ओपन हो जाएगा यहाँ पर वर्टिकल। क्यों वर्टिकल हुआ था, क्योंकि ऐसे समझो आप, साइन एक्स का ग्राफ 0,π/2 पर उसकी स्लोप क्या थी, साइन की 0। मैक्सिमा थी ना, तो 0 थी। तो उसका मिरर इमेज करेंगे y को x पर, तो ये टेंजेंट क्या हो गई, वर्टिकल हो गई। तो लास्ट एंड पॉइंट जो है ना -1 और 1 पर वर्टिकल टेंजेंट होने की वजह से वहां पर डिफरेंशियबिलिटी नहीं है। तो साइन इनवर्स की डोमेन ऑफ डिफरेंशियबिलिटी क्या हुई, ओपन इंटरवल -1 to 1। वेरी गुड, -1 to 1। कॉस इनवर्स का भी सेम, ओपन इंटरवल -1 to 1। tan इनवर्स का सेम है, ऑल रियल नंबर जैसा कंटिन्यूटी था। कॉट इनवर्स का कंटिन्यूटी जैसा डिफरेंशियबिलिटी। सेकेंड इनवर्स का बोलो, -∞ to -1 ओपन यूनियन। यस यस, सेम सेम बात ध्यान रखनी, ऐसे कॉस इनवर्स का भी वही ओपन हो जाएगा, दैट्स इट। रूट एक्स का, रूट एक्स का, मॉड एक्स का, जेंट एक्स का, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का, रूट मतलब इवन रूट एक्स का, और ऑड रूट एक्स का। चलो भाई ये इसका बता दो, कहानी खत्म। ऑड रूट ऑफ एक्स का बताइए। स्क्वायर रूट एक्स का डोमेन ऑफ कंटिन्यूटी था क्लोज 0 से इन्फिनिटी, डोमेन ऑफ डिफरेंशियबिलिटी क्या होगा, 0 ओपन से इन्फिनिटी। 0 ओपन to 0 ओपन से इन्फिनिटी। वेल डन।
अच्छे बच्चे। मॉड एक्स रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। एक्सेप्ट जीरो। जीरो के अलावा हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, वेरी करेक्ट। जेंट एक्स रियल एक्सेप्ट इंटीजर्स। except integers, very correct. Fractional part be also same, Same. real except integers. Odd root x, रियल एक्सेप्ट जीरो। very good. तो ये जितने फंक्शन आपके सामने हैं, ये सभी स्टैंडर्ड फंक्शन है। इन फंक्शंस का कंटिन्यूटी का डोमेन, इनका डिफरेंशियबिलिटी का डोमेन आपके सामने है। किसी बच्चे को किसी पार्ट पर कोई दिक्कत है? नो सर। अब कोई आपसे बोले कि एक ओपन इंटरवल में फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी कैसे टेस्ट करोगे, तो आप बहुत आसानी से बताना कि भाई हम अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशियबिलिटी हमें पता है, अलजेब्राइक रूल्स पता है, और जितने भी स्टैंडर्ड फंक्शन है जिनको कंबाइन करके कोई भी फंक्शन आप बना रहे होंगे, उन एलिमेंट्री फंक्शंस का डोमेन कहाँ कहाँ पर वो डिफरेंशिएबल या नॉन डिफरेंशिएबल है, ये हमें पता है। तो अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशियबिलिटी और स्टैंडर्ड नॉलेज ऑफ द डोमेन ऑफ द डिफरेंशियबिलिटी का इस्तेमाल करके हम पहले ये पता करेंगे कि उस ओपन इंटरवल में कौन से पॉसिबल पॉइंट हैं जहां पर फंक्शन पॉसिबली नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है या डिफरेंशियबिलिटी लूज कर सकता है, और उन्हीं डाउट पॉइंट्स पर हम चेक करेंगे। एग्जैक्टली उसी तरह से जैसे कि हम कॉन्टिन्यूटी किया करते थे। तो ये वाली स्लाइड चेंज करो क्वेश्चन। चलो ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल में डिफरेंशियबिलिटी की बात करते हैं। यस सर। Differentiability in an interval. A function is differentiable in open interval AB if derivative left at C minus is equal to derivative right at C plus, both of which are real and finite, and this is true for every C belonging to open interval AB. Similarly, a function is said to be differentiable in closed interval AB if f is differentiable in open AB, मतलब open AB के हर पॉइंट पर लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव इक्वल रियल फाइनाइट हो, और लेफ्ट एंड पॉइंट पर सिर्फ राइट डेरिवेटिव RHD और राइट मोस्ट एंड पॉइंट B पर LHD रियल हो और फाइनाइट हो। f dash C plus is equal to f dash C minus is equal to real and finite. This is true for every C in the open interval AB, and क्लोज इंटरवल है तो एक लेफ्ट में पॉइंट है, एक राइट वाला पॉइंट है। लेफ्ट टर्मिनल पॉइंट A पर राइट डेरिवेटिव that is f of a plus h minus fa by h finitely exist करना चाहिए, as well as राइट मोस्ट टर्मिनल पॉइंट B पर लेफ्ट डेरिवेटिव रियल होना चाहिए और फाइनाइट नंबर होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो हमारा फंक्शन क्लोज इंटरवल में डिफरेंशिएबल होगा। जैसे एक क्वेश्चन करो, fx तुम्हारा है 2 plus sin x when x is greater than equal to 0 and it is equal to x plus 2 if x is less than 0. Test the differentiability in the interval minus pi to pi. जल्दी बोलिए। माइनस पाई से पाई इंटरवल में इस फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी टेस्ट करिए। अब आप मुझे बताइए कि आपका प्रोसेस क्या होगा, कैसे करोगे आप टेस्ट इसका? क्योंकि दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो सिर्फ हम टेस्ट पॉइंट ले लेते हैं, जीरो पे चेक करेंगे। तो हम बोलेंगे कि fx इज डिफरेंशिएबल इन माइनस पाई से 0 ओपन। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है और ये फंक्शन भी डिफरेंशिएबल है, और हम ये भी बोलें कि fx इज डिफरेंशिएबल इन 0 to पाई। क्यों? क्योंकि हमारा 2 plus sin x में sin x डिफरेंशिएबल है और 2 कांस्टेंट फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो ये दोनों फंक्शन अपनी अपनी डोमेन में तो डिफरेंशिएबल है, तो वहां मुझे टेस्ट नहीं करना है। कहां पर टेस्ट करना है? टेस्ट पॉइंट कौन सा आया? 0। क्यों आया? क्यों 0 पर टेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ फंक्शन का नेचर चेंज हो रहा है। क्योंकि 0 के लेफ्ट में अलग फंक्शन है, राइट में अलग फंक्शन है। तो हमने लेफ्ट डेरिवेटिव निकालना हो तो क्या करेंगे भाई? LHD निकालना है तो क्या करेंगे? LHD निकालना होगा तो अपन करेंगे क्या? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of 0 minus h, तो 2 plus 0 minus h लिखा मैंने यहां पर लेफ्ट से। माइनस 0 पर वैल्यू क्या है?
जीरो पर वैल्यू 2 है, टू डिवाइडेड बाय माइनस एच किया, 2 और -2 कैंसिल होके क्या आ रहा है आंसर? माइनस एच बाई माइनस एच इज 1। आर एच डी निकालो। अभी ये बिल्कुल एकदम सब्जेक्टिवली वर्कआउट कर रहे हैं। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, राइट में फंक्शन की डेफिनेशन ये है, जीरो के राइट में 2 प्लस साइन ऑफ एक्स की जगह 0 प्लस एच मतलब एच लिख दिया, माइनस जीरो पर वैल्यू क्या है 2 है, डिवाइडेड बाई प्लस एच किया, तो 2 और -2 कैंसिल होकर साइन एच बाई एच भी क्या आ गया 1 आ गया, तो हमने बोला डिफरेंशिएबल है। तो फंक्शन पूरे इंटरवल में क्या हो गया? डिफरेंशिएबल है। अब देखो, जब आपको शॉर्टकट करना है तो ये सब कहानी हम नहीं करेंगे, ये तो सिर्फ आपको जैसे बोर्ड एग्जाम में लिखना है, सब्जेक्टिवली लिखना है तो ऐसे करना है, या जब ट्रबल पॉइंट होते हैं कि डेरिवेटिव से लफड़ा हो रहा है तो ये करेंगे। अदरवाइज मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करूंगा। ये फंक्शन जीरो पर लेफ्ट लिमिट क्या है 2, राइट लिमिट क्या है 2, वैल्यू क्या है 2, कॉन्टिन्यूअस है। मैंने क्या आपको बताया था, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशियबिलिटी टेस्ट करने के बजाय आप डेरिवेटिव की कंटिन्यूटी से भी जा सकते हो। ध्यान ये रखना है कि उसमें कोई ऑसिलेटिंग एलिमेंट नहीं होना चाहिए। फंक्शन जैसे साइन 1/x कॉस 1/x टाइप का नहीं होना चाहिए जो ऑसिलेट कर रहा है, वहां लफड़ा होगा। यहाँ पर कोई ऑसिलेटिंग एलिमेंट नहीं है, मैं सीधे डेरिवेटिव फंक्शन निकालूंगा, एफ डैश एक्स निकाल दिया। क्या आया एफ डैश एक्स बोलो? राइट में क्या आ जाएगा 1, लेफ्ट में क्या आ गया बेटा कॉस एक्स। ये है x लेस देन 0 के लिए और ये x ग्रेटर देन 0 के लिए। अब लेफ्ट लिमिट क्या आ रही है इसकी? cos 0 1, राइट लिमिट तो कांस्टेंट फंक्शन है 1 ही आ रही है, तो लेफ्ट राइट दोनों इक्वल है, तो मैं बोलूंगा एफ डैश 0 नेगेटिव भी 1 आ रहा है और एफ डैश 0 पॉजिटिव भी 1 आ रहा है, दोनों रियल फाइनाइट है, तो होगी डिफरेंशियल। तो शॉर्टकट्स हैं हम आपके पास में, उसका इस्तेमाल करेंगे हम एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। आगे चलें? यस सर। चलिए जी, अब आपका टेस्ट हो रहा है, पढ़िए और बोलिए। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। Cosine of mod x is differentiable at 0. यस सर ट्रू। आर्ग्यूमेंट क्या दिया? क्योंकि cos वैसे भी इवन फंक्शन है तो mod x की एप्लीकेशन पे कोई चेंज नहीं आएगा। तो कोसाइन ऑफ मॉड एक्स इज बेसिकली कोसाइन एक्स। आर्ग्यूमेंट ये है कि कोसाइन ऑफ मॉड एक्स इज कोसाइन एक्स। क्योंकि x पॉजिटिव है तो भी कोसाइन एक्स, x नेगेटिव है तो cos माइनस एक्स इज ऑल्सो कोसाइन एक्स, देयरफॉर इट इज डिफरेंशिएबल फंक्शन। दूसरा आर्ग्यूमेंट ये है कि मॉड एक्स की बात करो, मॉड एक्स में राइट डेरिवेटिव +1 है, लेफ्ट वाला -1, बट कोसाइन ऐसा फंक्शन है जो प्लस और माइनस के साथ कोई भेदभाव नहीं करता, इवन फंक्शन है, इसलिए मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं। अगले पे जाइए, बी। ट्रू। ट्रू कोसाइन कोसाइन मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स, डिफरेंशियल प्लस डिफरेंशिएबल है, नॉन। डिफरेंशिएबल हाँ तो ये वाला जो है तुम्हारा डिफरेंशिएबल है, ये वाला नॉन डिफरेंशिएबल है, तो मैं सीधे बोलूंगा डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल या डिफरेंशिएबल माइनस नॉन डिफरेंशिएबल हमेशा ही नॉन डिफरेंशिएबल होगा। चेक करके भी निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसका जैसे अगर प्लस वाले की बात करूं, जैसे मैं बोलूं cos mod x प्लस mod x का RHD क्या आएगा, तो ये वाला तो हमेशा ही क्या आएगा 1 आएगा, इसका तो 0 ही आएगा cos mod x का, 0 पर mod x का राइट में 1 आता है तो 1 आएगा, और LHD क्या आएगा, इसका 0 इसका -1 तो -1 आएगा। चेक करके देखो तो भी वही आंसर आपका आएगा। आगे चलिए, वैसे भी cos mod x का ग्राफ ऐसा होता है ना, और mod x का ग्राफ कैसा होता है बोलो, ऐसा। तो राइट से जब स्लोप लोगे, राइट से जब स्लोप लोगे तो इसकी स्लोप क्या आई 0 और इसकी क्या आई 1, तो 0 + 1 क्या आएगा 1, क्योंकि फंक्शन ऐड होगा तो उसका रेट ऑफ चेंज भी ऐड होगा, उसका स्लोप भी ऐड होगा, तो सीधे दोनों राइट वाली स्लोप ऐड कर दो, लेफ्ट वाली स्लोप ऐड कर दो। सी पार्ट की बात करो, x mod x बात कर चुके हैं हम लोग, डेरिवेबल है। यस सर। साइन mod x माइनस mod x, ट्रू। साइन mod x क्या है, साइन mod x का ग्राफ याद है ना कैसा होता है, यस सर, रिफ्लेक्शन वगैरह। नॉट डिफरेंशिएबल एट 0, 0 पर राइट वाली स्लोप 1 और लेफ्ट वाली -1, तो ये वाला नॉन डिफरेंशिएबल है, और mod x भी नॉन डिफरेंशिएबल है,
नॉन डिफरेंशिएबल को नॉन डिफरेंशिएबल से ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर डिफरेंशिएबल भी आ सकता है, इसलिए मुझे टेस्ट करना पड़ेगा। और टेस्ट में कुछ नहीं करना है जी साहब, है ना। ये साइन मॉड एक्स का ग्राफ और मॉड एक्स का ग्राफ दोनों का स्लोप राइट में मैच कर रहा है, लेफ्ट में मैच कर रहा है, बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। तो भाई राइट साइड में दोनों का स्लोप 1 है, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। 2 हो जाएगा। ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आर एच डी और एल एच डी दोनों क्या आएगा, 0 आएगा, बोलो। यस सर। और जब ऐड करेंगे तो आर एच डी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, LHD और एल एच डी क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। -2 आ जाएगा। तो ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ये डेरिवेबल हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल। मतलब ये एक एग्जांपल था कि नॉन डेरिवेबल को डेरिवेबल फंक्शन के साथ में, नॉन डेरिवेबल और नॉन डेरिवेबल को ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो डिफरेंशिएबल भी हो सकता है और नॉन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। वहां पर कोई एक रूल नहीं है कि ऐसा ही होगा। तो ये क्वेश्चन डिस्कस करने का पर्पस सिर्फ ये है कि आपको हर जगह टेस्ट नहीं करना है जी। अलजेब्रा अगर आपको समझ में आता है तो काफी सारा काम तुम्हारा जो है सिर्फ उस कॉन्सेप्ट से हो जाएगा, आपको टेस्टिंग कहीं कहीं पर करनी पड़ेगी। चलिए आंसर करिए। आप मुझे बताइए कि व्हाट आर द डाउट पॉइंट्स, चेक पॉइंट्स क्या होंगे यूजिंग द अलजेब्राइक रूल एंड स्टैंडर्ड फंक्शन का जो नॉलेज है उसके बेसिस पर व्हाट आर द डाउट पॉइंट्स, टेस्ट पॉइंट्स क्या हैं, जल्दी बोलिए। 1/2। मॉड कब डिफरेंशिएबल हो रहा, डिफरेंशियबिलिटी लूज कर रहा है। मॉड एक्स के लिए चेक पॉइंट क्या है, वेन एवर द इनपुट इज 0, एक्स इज 0। यहां पर मॉड को इनपुट क्या दे रहे हैं, 1 - 4x², मतलब 1 - 4x² कहाँ 0 हो रहा है, ये देखो कहाँ 0 हो रहा है, जब x² की वैल्यू 1/4 है, x = ½ या -½ बट -½ यहाँ है नहीं तो ½ एक x = ½ पॉइंट आया टेस्ट पॉइंट, वेरी वेरी करेक्ट। और 1 2 1। 1 भी 0 तो नहीं हो सकता टेस्ट पॉइंट, क्यों, क्योंकि 0 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, वर्ड इन्वर्टेड पैराबोला है, वर्टेक्स है। और 0 पर मॉड मॉड 0 पर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव पर मॉड तो हमेशा डिफरेंशिएबल होता है। और 1 इसलिए क्योंकि 1 पर फंक्शन चेंज हो रहा है, तो x = 1 ले लिया एक टेस्ट पॉइंट, एग्रीड। और स्टेप फंक्शन कब चेक करना होता है, इंटीजर वैल्यूज पर, x² - 2x मतलब होता है x - 1 का स्क्वायर -1 है, x है तुम्हारा 1 से 2, तो x - 1 कहां से कहां तक वेरी करेगा, 0 से लेके 1। x - 1 का स्क्वायर कहां से कहां वेरी करेगा, 0 से 1। उसमें 1 सब्ट्रैक्ट करो तो कहां से कहां वेरी करेगा, -1 से लेके 0। हेलो, बात समझ में आ रही। यस सर। ये सब मैंने क्यों किया ये पूरा एनालिसिस। इसमें जो भी इंटीजर्स आ रहे होंगे। हाँ, क्योंकि मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जो हाईलाइटेड एक्सप्रेशन है जिंट के अंदर वाला, वो कब कब इंटीजर वैल्यू ले रहा है या क्या क्या इंटीजर वैल्यू ले रहा है। तो -1 से 0 में इंटीजर 2 ही है, एक -1 और एक 0। तो कहाँ कहाँ पे टेस्ट करना है, जब ये वैल्यू 0 हो रही हो, कहाँ पे 0 हो रही है, 2 2 पे। 2 पर 0 हो रही है तो हम 2 एक टेस्ट पॉइंट हुआ हमारा। और कब 0 हो रही है, -1 कहाँ हो रही है वैल्यू, 1 पे। 1 तो 1 पर तो एनीवे हम टेस्ट पॉइंट है ही। तो हमारे पास जो डाउट पॉइंट्स या चेक पॉइंट्स आए वो ये 3 पॉइंट्स आए। अब आप चेक करके बताओ फटाफट जल्दी से। f½ क्या आ रहा है बताओ, हाफ पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, f1 क्या आ रहा है ये बता दो।
और F2 क्या रहा है, क्योंकि वैल्यू जरूरत पड़ेगी तुम्हें। हाफ पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, x इक्वल टू हाफ पर 0 0, और 1 पर, -1 -1 क्योंकि 2 पर इक्वालिटी यहाँ है ना, और 2 पर 0। 0। अब पहले मुझे बताओ, इस फंक्शन का जब मुझे आंसर करना हो तो बेस्ट तरीका क्या है इसका आंसर करने के लिए? 1 पे तो डिसकंटिन्यूअस पहले ही दिख रहा है, तो हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। पहले तो कंटिन्यूटी चेक कर लो ना, क्योंकि कंटिन्यूटी चेक करना आसान होता है। अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया तो स्ट्रेट अवे बोल दो नॉन डिफरेंशिएबल है, टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तो हाफ से स्टार्ट करें। अब यस देखो, सर, हाफ पे भी अब मैं स्टॉप। क्या करूंगा, मैं ऐसे बोलूंगा कि देखो ऐसा है कुछ जगह पर, तो ऐसे क्लेवर हो जाओ। 1 - 4x² एक वर्टिकल पैराबोला है, माइनस हाफ और हाफ उसका रूट है। उसका ग्राफ कायदे से ऐसे होता है, बोलो हाँ। जब इसका मॉड ले लोगे बालक तो क्या होगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाए। मॉड लेने पर ये पॉजिटिव वाला वैल्यू तो ऐसे ही रहेगा ऐसे, बट नेगेटिव वाला रिफ्लेक्ट होकर के इधर जाएगा ऐसे, और इधर वाला भी रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे जाएगा। तो x इक्वल टू हाफ पर क्लियर दिख रहा है कि इसका लेफ्ट और राइट में डेरिवेटिव, बोलो, अलग अलग आएगा। तो मैं बिना चेक, मैं सीधे बोलूंगा कि x इक्वल टू हाफ पर नॉन डिफरेंशिएबल है। कैन आई से दैट? यस सर। है हाँ बोलो, ठीक है ना? सर। चेक भी कर लेना, चेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे 1 की बात करें, 1 पर डिसकंटिन्यूटी है, क्योंकि 1 पर लेफ्ट लिमिट क्या है, 3 1 पर लेफ्ट लिमिट क्या है, यहां से निकालेंगे 3। 1 पर वैल्यू क्या है, आप -1 बता चुके हैं, -1। तो डिसकंटिन्यूअस है। अगर डिसकंटिन्यूअस है तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, लेफ्ट वाला डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 3 से -1 आया तो ड्रॉप नेगेटिव हो रहा है, इन्फिनिटी। नेगेटिव इन्फिनिटी। LHD इज इक्वल टू नेगेटिव इन्फिनिटी। चेक करके भी आ जाएगा, चेक करके भी दिखा देंगे, डोंट वरी। अब इसके बाद ये वाला आ गया नॉन डिफरेंशिएबल, यहाँ भी आ गया नॉन डिफरेंशिएबल। अब बचा क्या, 2 पर। 2 पर 2 पर हम क्या करें, 2 पर वैल्यू मुझे पता है, तो अब 2 पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एफ क्या 2 पे निकालना है, F'(2) नेगेटिव राइट मोस्ट टर्मिनल पॉइंट है, तो वहां पर लेफ्ट डेरिवेटिव। हालांकि ये ओपन इंटरवल में बोला था, इसलिए ये कहानी करनी नहीं थी, सिर्फ आप 1 पे करते कहानी खत्म, सॉरी, हाफ और 1 पे। बट मैं क्लोज इंटरवल 0 to 2 के हिसाब से इस प्रॉब्लम को एनालाइज कर रहा हूँ। लेफ्ट डेरिवेटिव एट 2 क्या आएगा, लिमिट, बोलो, h टेंडिंग टू 0, f(2) - h, स्टेप ऑफ x इंटू x -2 है, तो 2 - h इंटू x -2, 2 - h -2 इज -h। -2 पर वैल्यू क्या थी फंक्शन की, 0, डिवाइडेड बाय नेगेटिव h, हेलो, पॉजिटिव h, नेगेटिव h। यही आ रहा है, बोलो। यस सर। अब जरा बता दो इसकी वैल्यू क्या आएगी लिमिट की। ये जो है उसको मैं अगर जिंट को देखूं तो आ रहा है क्या, -2h + h², -2h + h²। क्या आप मुझे बताएंगे कि ये एक्सप्रेशन जो है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? h² - 2h की वैल्यू जब h क्लोज टू 0 है तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव। नेगेटिव है, क्योंकि h² से न्यूमेरिकली बड़ा होता है, तो ये वाला नेगेटिव वाला टर्म बड़ा है, तो नेगेटिव है। नेगेटिव है, 0 से जस्ट छोटा है, इसका जिंट का वैल्यू क्या आएगा, -1 -1 आएगा या -1 को अप्रोच करेगा? अरे बताओ यार, इट विल अप्रोच टू -1, इट विल बी कॉन्स्टेंटली -1? मतलब मैं बोल रहा हूँ कि h की वैल्यू 0.1 दे दो, h की वैल्यू 0.01 दे दो, h की वैल्यू 0.001 दे दो। h तो मैं चेंज करते जा रहा हूँ, लेकिन इस जिंट
सारे बच्चे एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो गया था अचानक, नेट ही डिस्कनेक्ट हो गया सडनली। एनीवे, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि इसका टेस्ट किया था कौन से पॉइंट पर? 2 पर कर रहे थे। 2 पर कर रहे थे, और हमने क्या आइडेंट 2 पर कर रहे थे जस्ट, तो 2 पर हमारा लेफ्ट लिमिट क्या आया था? ये आ गया -1। मैंने बोला ये -1 अप्रोच नहीं कर रहा है, कॉन्स्टेंटली -1 है, -1 माइनस 0 अपॉन ऐसा ऐसा आ रहा है आंसर। या कुछ और आ रहा है? जल्दी बोलो। अपॉन माइनस एच होएगा। 2 पर वैल्यू कितनी थी? हाँ, अपन -h होगा, नो डाउट। 0 थी। 2 पर वैल्यू वैसे 0 थी। 2 पर वैल्यू 0 थी। 2 पर लेफ्ट लिमिट क्या थी? अरे कैलकुलेट करके फाइनल बताओ, आंसर क्या आ रहा है? पॉजिटिव इन्फिनिटी। पॉजिटिव इन्फिनिटी मतलब नॉट डिफरेंशिएबल आया ना, क्योंकि एंड पॉइंट पर डिफरेंशियबिलिटी कब होगी फंक्शन में? अच्छा, वैसे भी देखो, आप जरा ग्राफ से देखो जरा इसको। ये x² - 2x एक फंक्शन है, आई होप यू रिमेम्बर इट। इट इज अ पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, 0 और 2 इसका स्लोप वो है, रूट है, और ग्राफ इसका ऐसा होगा, है ना? तो 2 पॉइंट ये है, ये 2,0। 2 के जस्ट लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है कि नहीं? यस यस सर। सर। तो इसका जिंट 2 2 के लेफ्ट में इसका जिंट का वैल्यू -1 आएगा, लिमिट भी -1 आएगी। तो लिमिट -1 आ रही, तो यही हमने लिखा है यहाँ पर -1। और 2 पर वैल्यू तो अनडाउटेडली वैल्यू इस फंक्शन की जो है वो 0 आएगी। 2 पर x को 2 पुट करके तो 0 ही आ रहा है। तो वैल्यू लिमिट मिसमैच है, तो ऑब्वियसली डिसकंटिन्यूअस है। और कैसा कैसा डिसकंटिन्यूटी होगा आपको पता है। इसके जिट का ग्राफ भी बनाओगे तो कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा यहाँ पर, ये डॉट यहाँ रहेगी, और फंक्शन यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसा हो जाएगा यहाँ पर। तो ऑब्वियसली यहाँ से अप है ना, तो क्या हो रहा है, इस कम। पॉइंट से यहाँ जाने के लिए वर्टिकली अब जाना पड़ेगा +∞, इसलिए यहाँ पर +∞ आ रहा है। तो कौन कौन से पॉइंट पर इसमें आया? पूरा इंटरवल की बात कर दो आप। ओपन इंटरवल 0 से 2 की बात करो तो कौन कौन से पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल नहीं था? हाफ एंड वन। 1 हाफ एंड 1। और क्लोज इंटरवल 0 से 2 की बात करेंगे तो हाफ वन हाफ 1 2। हाँ जी, हाफ 1 एंड 2, ये 3 पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल है। दैट्स सिंपल। ये ओपन की बात थी, इसलिए ओपन पर आपका आंसर ये था। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आंसर आप करेंगे। चलिए फटाफट जल्दी से वर्कआउट करके बताइए। इसमें मैं कुछ नहीं बताऊंगा, सारा काम आपने करना है। क्लोज इंटरवल -1 to 2 इंटरवल दिया हुआ है। इस इंटरवल में आपको पता करना है अलजेब्राइक एनालिसिस करके कि कौन कौन से पॉइंट पर अपन ने टेस्ट करना है, और फिर उस पॉइंट पर टेस्ट करके फाइनल आंसर बताना है। टोटल टाइम आपके पास में 4 मिनट का है। 4 to 5 मिनट आपको मिलते हैं पूरा सॉल्व करके, पूरा आंसर निकाल के बताइए। सबसे पहले ऐसे फंक्शन में क्या करना चाहिए? नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन है, तो इसकी डेफिनेशन को आइसोलेट करना चाहिए। ये वाले फंक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया क्या? यस सर। मॉड ऑफ 2x - 3। हाँ, ये 2x - 3 का होल स्क्वायर है, तो मॉड ऑफ 2x - 3 मल्टीप्लाइड बाय फ्रैक्शनल पार्ट x। ये x > 1 पर आ रहा है, और x <1 पर क्या है तो दिख ही रहा है, x <1। अब <1 में भी अगर आप ध्यान से देखो ना, तो -1 से 0 और 0 से 1 दो पार्ट आएगा, है ना?
आप फंक्शन को कहाँ कहाँ से ब्रेक करेंगे ये आपको समझ में आना चाहिए पहले, और इसको पहले फंक्शन को मॉड से फ्री कर दो और उसको स्टेप वाइज डिफाइन कर लो, पीस वाइज डिफाइन कर लो। तो इंटरवल्स में क्या क्या इंटरवल लिया जाए बताओ। -1 से 0 ले लो, 0 से 1 ले लो, 1 से 2 ले लो, और अपने आप आपको समझ में आता जाएगा। बताते हैं जरा, तो जरा देखिए क्या आप फटाफट लिखते हैं। f(x) इज इक्वल टू, अब आप से मैं सुनूंगा, अगर x की वैल्यू -1 से 0 है, इस इंटरवल में क्या होगा? आप मुझे बताओ कि अगर x -1 है तो क्या आएगा? -1 पे तो दिख रहा है क्लियर कट ना। -1 पर ये वैल्यू क्या हो गई? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1 0 है, इंटीजर है वो, तो इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है। -1 पर ये 1 हो गया। π/2 पर cos की वैल्यू 0 होती है। -1 पर फंक्शन की वैल्यू 0 है, और -1 से 0 इंटरवल में अगर x नेगेटिव है तो मॉड x क्या हो गया? -x हो गया। फ्रैक्शनल पार्ट भी क्या हो गया? -1 क्लोज्ड से 0 ओपन में फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? तो ये मेरा फंक्शन नजर आएगा कोसाइन ऑफ 1 + x। π/2 टाइम्स मॉड x तुम्हारा -x हुआ, और फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा? 1 x, + x। हाँ x माइनस जिंट x है, तो x -1 तो 1 + x हो गया। तो ये वैल्यू बेटा क्या हो रही है मुझे बताओगे? -2x -1, तो माइनस तो बाहर निकाल दो, cos इवन फंक्शन, तो π/2 2x + 1 π/2। कैन आई राइट दिस? कोसाइन ऑफ 2x + 1 मल्टीप्लाइड बाई π/2। हेलो, यस सर। अब इसमें x -1 डालो ना तो भी ठीक है, इसलिए मैं -1 पर अलग से वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ। एग्जैक्टली मैं बोल रहा हूँ क्लोज्ड -1 से 0 में ये डेफिनेशन होल्ड करती है। करती है कि नहीं करती, जल्दी बताओ। अब इसके बाद आगे बियॉन्ड चलेंगे। 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? 0 पर, 0 पर भी डेफिनेशन यही है। x को 0 पुट करेंगे तो cos 0 1, 0 पर फंक्शन की वैल्यू 1 है। 0 से 1 इंटरवल में फंक्शन क्या होगा? 0 से 1 में मॉड x हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट x भी x हो जाएगा, x - x क्या हो जाएगा? 0, और 0 पर cos की वैल्यू क्या आएगी 1। बताइए। 1 तो कांस्टेंट बन जाएगा। हाँ, तो मैं क्या लिखूं? व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to 1, 0 पर वैल्यू भी आपने बोला cos 0 1, और 0 से 1 पूरे इंटरवल में वैल्यू क्या आ रही है? तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ x बिलोंग्स टू 0 क्लोज्ड टू 1 ओपन। हाँ जी, आप बताओ क्या लिखूं बेटा? फंक्शन 1। 1, cos 0 इज 1 लिख दिया मैंने, 1 कांस्टेंट फंक्शन है। अब इसमें 1 के बियॉन्ड जाइए। 1 पर वैल्यू क्या है? x इक्वल टू 1 पर वैल्यू क्या है बता दो। 0। 1 फ्रैक्शन, हाँ 1 पर 0 वैल्यू है, करेक्ट। अब हमें 1 से 2 इंटरवल की बात करनी है। 1 से 3/2 लेंगे फिर। हाँ जी, क्योंकि मॉड है यहाँ पर ना 2x - 3, उसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है? 3/2। तो हम बोलेंगे अगर x की वैल्यू 1 से लेके 3/2 के बीच में है, तब बताइए क्या होगा? x इक्वल टू 3/2 पर क्या होगा, और 3/2 से 2 पर क्या होगा? इसके बाद सारा ये काम कर लिया तो पूरा का पूरा वर्क खत्म हो गया। फिर चलिए जी, बता कंप्लीट करिए, फटाफट बोलिए। 1 से 3/2 में क्या हो गया? मॉड नेगेटिव से खुलेगा। हाँ, तो ये 3 - 2x हो गया। ये वाले को बताओ क्या होगा? हाँ बोलो। 3 - 2x 3 इंटू - 2x x मल्टीप्लाइड बाय x - 1। x - 1, तो लिख दिया जाए x - 1 इंटू 3 - 2x, लिख दिए, यहाँ लिख दिया मैंने 3 - 2x इंटू x - 1। अच्छा, इस तरह की सिचुएशन में कोई शॉर्टकट नहीं है, इसलिए आपको पेशेंस से ये काम करना पड़ेगा। x इक्वल टू 3/2 पर यू कैन डायरेक्टली पुट एंड सी दैट x इक्वल टू 3/2 एबल डी 0 हो रही है, तो 0। 0 है। 0। 3/2 से 2 इंटरवल का मतलब क्या हुआ? कि अब ये मॉड 2x पॉजिटिव से खुलेगा, 3 2x - 3, और ये क्या हो जाएगा? x - 1 ही रहेगा। हाँ, तो 2x - 3 इंटू x - 1। इससे एक बात और दिख रही है, ध्यान से देखो।
ये दोनों फंक्शन जस्ट नेगेटिव है एक दूसरे के। 3/2 के लेफ्ट में और राइट में जो फंक्शन है वो एक दूसरे के जस्ट नेगेटिव नेगेटिव है। नेगेटिव है, तो उनका डेरिवेटिव भी एक दूसरे का जस्ट, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव है। हाँ, अनलेस की डेरिवेटिव जीरो हो जाए। ठीक है, तो डेरिवेटिव जीरो तो नहीं होगा क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन तो है नहीं, तो इसलिए जो है वहां पर 3/2 पर डिफरेंशियबिलिटी नहीं आएगी। क्लियर दिख रहा है? और कोई पॉइंट पर देखना है, चेक करना है? 2 पर वैल्यू क्या आ रही है बाय द वे? जीरो। 0 बस कहानी खत्म हो गई। अब मुझे बताओ इसमें कौन कौन से पॉइंट पे टेस्ट करना है, टेस्ट पॉइंट्स क्या होंगे? टेस्ट पॉइंट्स क्या क्या होंगे? -1 0 तो जहां जहां पर डिसकंटिन्यूटी वो तो स्ट्रेट अवे टेस्ट पॉइंट है। -1 टेस्ट पॉइंट होगा क्या? यस सर, रीजन क्यों? क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट का चेंज नहीं होगी डेफिनेशन। एक सेकंड, हम लोग बात कर रहे हैं -1 पर हमने वैल्यू क्या ली थी? -1 पर बताओ, फंक्शन की वैल्यू क्या आई थी? अच्छा हाँ ठीक है, चलो। -1 पर हमें राइट डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा ना -1 पे। यस सर, राइट डेरिवेटिव निकालो -1 पे, क्या आएगा? -1 पर RHD निकालो। वैसे भी देखो -1 पे कंटिन्यूटी तो क्लियर है, दिख रहा है। -1 पर डेरिवेटिव निकालोगे तो तुम्हारे पास आएगा 2 टाइम्स, 2 नहीं अदर, माइनस साइन ऑफ 2x + 1 टाइम्स π/2 इंटू 2, इंटू 2 नहीं, इंटू पाई। x को -1 पुट करोगे तो साइन माइनस, मतलब इसका स्लोप आएगा पाई। बोलो हाँ है ना? यस माइन, और पाई एक रियल वैल्यू है, फाइनाइट वैल्यू है, तो -1 पर तो आपको डिफरेंशिएबल मिल रहा है फंक्शन। आप क्या बोल रहे थे प्रथम? सर, फ्रैक्शनल पार्ट चेंज नहीं कर जाता वैल्यू, अच्छा बट उसकी स्लोप कांस्टेंट रहती है 1। यस सर, नहीं, वैल्यू चेंज करने के बाद नहीं है एक्चुअली आपका फ्रैक्शनल पार्ट। ये mod x - x जो फंक्शन है ना, ये mod x - x, ये फंक्शन को हमें देखना है ना कि उस पॉइंट पर वैल्यू तो जीरो है, तो पक्का है। -1 एज अ पॉइंट लिया, तो -1 पॉइंट पर mod x की वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू 0 है, तो ये आ गया तुम्हारा cos π/2, वैल्यू 0 आ रही है। और -1 के राइट साइड में तुम्हारा फंक्शन तो चेंज हुआ, लेकिन ये वाला तुम्हारा हुआ था, हमने क्या लिखा था? 1 + 2x ही आया था ना, 2x + 1। तो वहां पर भी तो तुम्हारा फंक्शन राइट साइड में यही है ना। और वैसे भी कोसाइन फंक्शन का स्लोप तो इन्फिनिट होगा नहीं, वैल कंटिन्यूटी है। अगर फंक्शन में कंटिन्यूटी है और उसका स्लोप, मतलब उसका कर्व वर्टिकल टेंजेंट नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है डिफरेंशिएबल होगा -1 पर। तो कोसाइन फंक्शन तो किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा, नॉन डिफरेंशिएबल तो हो ही नहीं सकता है। और ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो पॉलिनोमियल के ऊपर में कॉस ऑपरेट कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएबिलिटी तो रहेगी रहेगी। यस -1 पे डिफरेंशिएबल है। और कौन सा पॉइंट टेक करना है? जीरो। जीरो पर क्या दिख रहा है? पहले कंटिन्यूटी चेक करो, जीरो पे कंटिन्यूटी है क्या? नहीं, कंटिन्यूटी नहीं है। जीरो पर लेफ्ट लिमिट 0 है और राइट लिमिट 1 हो रही है, तो जीरो पे कंटिन्यूटी नहीं, तो x = 0 नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट है। x = 0 नॉन डिफरेंशिएबल।
x इक्वल टू -1 डिफरेंशिएबल। आगे बढ़िए, 0 के बाद चलिए 1 पे। 1 पे नॉट डिफरेंशिएबल। नॉन डिफरेंशिएबल। हाँ 1 पे लेफ्ट, हाँ कंटिन्यूटी नहीं, तो 1 भी नॉन डिफरेंशिएबल डिसकंटिन्यूटी की वजह से, डिसकंटिन्यूअस, यहाँ भी डिसकंटिन्यूअस है। अब 1 के बाद अपन आएंगे किस पे, 3/2 पे। 3/2 3/2 पे पहले ही मैंने बता दिया था, क्योंकि नेगेटिव है तो फिर डिफरेंशिएबल। हाँ तो 3/2 पे नॉट डिफरेंशिएबल। यहाँ पर नॉट डिफरेंशिएबल का रीजन क्या है, डिसकंटिन्यूटी नहीं है, क्योंकि 3/2 पर फंक्शन में कंटिन्यूटी है दोनों साइड से। यहाँ पर स्लोप रिवर्स हो रही है, क्योंकि फंक्शन अपना साइन चेंज कर रहा है, मॉड होने की वजह से वो साइन रिवर्स हुआ। इसके बाद अगला पॉइंट कौन सा टेस्ट पॉइंट था, 2। 2 पर अपने को क्या देखना है जी, 2 पर वैल्यू 0 है। 2 पर कंटिन्यूटी है कि नहीं ये बताओ। डिसकंटिन्यूअस है 2 पे। डिसकंटिन्यूटी है तो नॉट डिफरेंशिएबल, तो x इक्वल टू 2 पर भी नॉट डिफरेंशिएबल। ऐसे है ऐसा। तो ऐसा नहीं है कि हमें चेक करना पड़ता है हर जगह पर। हाँ अगर फंक्शन पीस वाइज डिफाइंड है तो आपको उस फंक्शन का पेशेंस से एनालिसिस करनी पड़ेगी। आप ये वाले काम में अगर जल्दबाजी करेंगे तो घपला हो सकता है। ये काम बहुत ही पीसफुली करिए। हाँ प्रैक्टिस करते करते आपको यहाँ पर भी स्पीड बननी चाहिए, बट वो बहुत केयरफुली करना है। उसके बाद आप फटाफट अलजेब्रा का यूज करिए और दिमाग लगाइए और आंसर निकालिए। ठीक है, तो आज का डिस्कशन को यहीं पे क्लोज कर रहे हैं। अब आप देख लेना कि कौन कौन से क्वेश्चन और आपसे नहीं होते हैं। आपको शीट भी एक शेयर करी गई होगी। यस सर। अब इसमें देखो तो अप टू 13th क्वेश्चन तो अब सारे ही मैंने सारे डिस्कस भी हो गए। 13th के बाद में बचे हुए क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लेना, कल जो डाउट होंगे वो डिस्कस करके। और कल हम लोग मॉर्निंग में क्लास आपकी लगेगी आपके रेगुलर टाइम पे। आज तो मैं था नहीं तो इस वजह से टाइमिंग शिफ्ट हुई। और कल की क्लास में मेजरली मैं फंक्शनल इक्वेशन डिस्कस करूंगा। डिफरेंशियल वाली या फिर कौन सी, हाँ कौन सी, जिसके अंदर वो दे रखा होता है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, वो वाली? नहीं मैं दोनों मिक्स करके करता हूँ, अलग अलग नहीं करेंगे। उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे होंगे कि नॉर्मल टाइप के भी होंगे और उसी में जो है वो डिफरेंशिएबल, मतलब तीनों मेथड से, मतलब कि लिमिट वाले मेथड से कैसे निकालते हैं, फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन से कैसे निकालते हैं, और नॉर्मल मैनिपुलेशन से कैसे निकालते हैं, सारी चीजें डिस्कस होंगी उसमें। ठीक है जी, डन। थैंक यू यस सर। थैंक यू सर। पीछे आंसर की मैं -1 पे नॉन डिफरेंशिएबल दे रहा कौन सा हूँ, यही वाले क्वेश्चन में पीछे आंसर की मैं -1 पे नॉन डिफरेंशिएबल दे रखा -1 पे नॉन डिफरेंशिएबल दे रखा है, तो आंसर गलत भी हो सकता है। एक बार फिर से चेक कर लेना। प्रिंसिपली मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ। -1, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1 इज 0, 0, π/2। कंटिन्यूटी चेक कर लो बस एक बार, देख लेते हैं। cos π/2, cos π/2 इज 0, वैल्यू इज 0, नो डाउट अबाउट इट। -1 के राइट साइड में जा रहे हैं हम लोग। -1 के राइट साइड में मॉड x तुम्हारा -x है। फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू x+1 है, तो -(x−1), तो 2x+1 विद नेगेटिव साइन। कॉस इवन फंक्शन है, हट गया। cos π/2 टाइम्स 2x+1 है। cos π/2 टाइम 2x+1 का भी -1 पर जो राइट लिमिट निकालेंगे तो ऑड मल्टीपल π/2 का फॉर्म ही बनेगा। तो cos h, वैल्यू जरा लिमिट चेक कर लो तो एक सेकेंड। -1 पे क्या दिया, नॉन डिफरेंशिएबल। यस सर। एक सेकंड देखो, राइट लिमिट निकालते हैं। लिमिट h गोइंग टू 0, f ऑफ -1 प्लस h को साइन ऑफ 1+2 टाइम्स x की जगह -1 प्लस h डाल दिया मैंने। माइनस -1 पर वैल्यू अपनी क्या आ रही थी, 0 आ रही थी, डिवाइडेड बाई इंटू π/2 भी है, आई एम सॉरी, अपॉन h। लो भैया चेक कर लिया।
लिमिट h गोइंग टू 0, बताओ बेटा यहाँ क्या आ रहा है, एक बार चेक करो। तो साइन ऑफ -1 प्लस 2h मल्टीप्लाइड बाई π/2 अपॉन h। भाई एक बात बताओ, ये न्यूमरेटर किसको अप्रोच कर रहा है? साइन 2h बन जाएगा तो 2 साइन 2h बाई, एक सेकेंड, लिमिट h गोइंग टू 0 साइन ऑफ वन माइनस 2h को π/2 माइनस πh आएगा ना बच्चे, cos π/2 माइनस πh क्या होगा? साइन πh, साइन πh बाई h है भाई, पाई से मल्टीप्लाई करो, पाई से डिवाइड करो। बेटा ये लिमिट क्या आएगी, जल्दी बताओ मुझको। 1 इंटू पाई, तो पाई अपन ने भी पाई निकाला था आई थिंक। डेरिवेटिव, राइट डेरिवेटिव हमने -1 पे क्या निकाला था, पाई निकाला था ना वहां से। पाई निकाला था, ऊपर लिखा पाई रियल है, फाइनाइट है, रियल एंड फाइनाइट है, तो बेटा आंसर करेक्ट कर लो, उसमें गलती है। ओके सर। फिर भी आप एक बार और दोबारा सोच लेना, अगर कोई पॉइंट में मिस करा, मुझे नहीं लगता है, बट फिर भी एक बार फिर से रीथिंक कर लेना। आई विल आल्सो रीचेक इट। ठीक है, यस सर। चलो, ओके, सो लेट अस क्लोज द कॉल सर। थैंक यू सर, ओके, Thank you, sir. बाय बाय, गुड नाइट सर। गुड नाइट बच्चे, गुड नाइट, टेक केयर।